हमारे चीफ जस्टिस ने ऐसा वर्ड यूज कर दिया यूथ के लिए, कॉकरोचेस। अच्छा तो ये था कि उसको ठीक कैसे किया जाए एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम रादर देन लेबलिंग हिम एज समथिंग चीप एंड स्मॉल। मथुरा जन्मभूमि अभी तक क्यों ऐसे पड़ी है और क्यों हमारे बाल गोपाल, हमारे कृष्ण भगवान वहाँ पर आकर दर्शन नहीं दे रहे? निश्चित रूप से मथुरा जन्मभूमि भी भगवान को मिलेगी। लिविंग इज वन थिंग, लाइफ इज वन थिंग। लिविंग इज समथिंग आउटसाइड रिलेटेड टू बॉडी, लाइफ इज समथिंग रिलेटेड टू माय सोल एंड माय रिस्पॉन्सेज, माय माइंड, माय वासना। कोई हमारे घर में आया, हमारे देश में आया, हमारी बेटियों को लेके चला गया, हमारी माँ को लेके चला गया। धर्मशाला है क्या हमारा घर? 20 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे आ गए, अब वो निकालने की सोच रहे हैं, अब निकाला जा रहा है 40 साल बाद। किसी भी कंट्री में हज के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती थी, मुस्लिम कंट्री में भी नहीं दी जाती, इंडिया में दी जाती थी। कैलाश हाउस नहीं होगा, बद्रीनाथ हाउस नहीं होगा, हज हाउस होगा। ये क्या है? अपीस करने के लिए। आप सनातन धर्म का भविष्य कैसा देखते हैं? देखो, सत्य का भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो, लेकिन खत्म नहीं होगा वो। आफ्टर 12th क्लास इंडियन स्पिरिचुअल सर्विसेज होनी चाहिए। 2 साल के लिए सब लोग किसी आश्रम में जाएं, वो किसी गुरु के साथ रहें, वहाँ वो पढ़ें, सुने। एनसीईआरटी की किताब अभी भी वैसे ही होती है, अभी भी वैसी ही। उसको चेंज करना चाहिए। हिस्ट्री में कितने फैक्ट्स दबाए हुए हैं। यतो धर्म ततो जय, जहाँ से धर्म होगा वहीं जय होगी। जो भी कोर्स गवर्नमेंट रखती है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन में गीता कंपलसरी कर दें तो सब लोग गीता पढ़ना शुरू कर देंगे। रामायण का कुछ पोर्शन कंपलसरी कर दें जी, जो कि रेलिवेंट है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिलीजन, सबके लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट बुक ओनली कि हिंदूजी के लिए है और सबके नहीं है, सबके लिए सार्वभौमिक है, सारकालिक है, सारदेशिक है। अगर कोई धर्म ऐसा है जो दूसरे धर्म को हानि पहुंचाता है, वो खुद खत्म हो जाए। घर घर में स्वाहा की ध्वनि आएगी और हर बच्चा गीता का कोई श्लोक बोलेगा। हर हिंदू को ये लगेगा कि हाँ, हमारे पास उपनिषद का ज्ञान है। कभी न कभी वो दिन आएगा। And again this Hindu religion will rise. Mark my words, अनुज। बहुत एम्बिशियस बना दिया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एम्बिशियस होइए, लेकिन हाउ टू डील विद इट इफ आई फेल? करेक्ट। हाउ टू डील विद डिसअपॉइंटमेंट? दैट इज द कैच। आप सोचिए, मिशन यहीं पे इंटरवीन करता है। अब मिशन के स्ट्रक्चर को मत देखो, उसकी सोल को देखो ना, ये क्या बोल क्या रहा है ये जी, हमसे बताया क्या जा रहा है। इट इज नॉट टेकिंग अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द मिशन, इट इज नॉट मेंबरशिप ओरिएंटेड मिशन, राइट। It is not the mission where you have to really come every day and do something. वो नहीं है। हमारा इंटरनल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? चेन्नई मिशन इज मे आई हेल्प यू डेस्क। मे आई हेल्प यू। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, बस एक यही मेरा मन है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। अज्ञान भरे, संशय से भरे, विपरीत विचारों से भी भरे, अज्ञान भरे, संशय से भरे, विपरीत विचारों से भी भरे, मन के अंधकार को दूर करे वचनामृत से तव बोध कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, बस एक यही मेरा मन है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जहाँ धर्म के गौरव की बात करना बहुत डाउन मार्केट समझा जाता था। सनातनी विरासत के बारे में जानकारी ना होना बहुत कूल माना जाता था। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे ज्ञान को रीपैकेज करके हमें बेचती थी और हम उसे बहुत वैल्यूएबल मानते थे।
लेकिन 2014 के बाद हमारा आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारी देशभक्ति और सनातन के विद्या के प्रति सम्मान को एक लेजिटिमेट स्वरूप मिला। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां भारत का हर बच्चा अपनी जिंदगी को पारंपरिक और वैदिक ज्ञान से सफल और समृद्ध बनाए। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां भारत का हर बच्चा धर्म की रक्षा करने के लिए तर्क करे, कुतर्क को समझे और नापाक इरादे रखने वाले धर्म के पाखंडियों का पर्दाफाश करे। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां मॉडर्न हिंदुस्तानी फैमिलीज सनातन विद्या के टूल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके। दोस्तों, ये कल्पना ही नहीं बन के रह जाएगी, बल्कि बहुत जल्द हकीकत बनने वाली है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे महापुरुष से हु इज ट्रूली एन आइकन, जिन्होंने भगवान के ज्ञान को, भगवान के प्यार को हमारी जिंदगी में उतारा और उस ज्ञान को कोने कोने तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूज्य स्वामी अभेदानंद जी की, द रेजिडेंट आचार्य ऑफ चिन्मय मिशन ऑफ साउथ अफ्रीका। स्वामी जी के बारे में जितना भी बोला जाए वो बहुत कम है। इनफैक्ट आई मस्ट से दैट वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज मैग्नानिमस पर्सनैलिटी, हिज लव, his grace, his compassion, his depth of knowledge, and the inspirational personality that he holds. I must say that we are really lucky to know a saint like him for more than a decade now. स्वामी जी ने देश विदेश में कई सारे ज्ञान यज्ञ और स्पिरिचुअल कैंप्स का नेतृत्व किया है। स्वामी जी का ब्यूटीफुल संकल्प नरिश टू फ्लरिश has been nurturing the communities in South Africa, physically, emotionally, and spiritually. स्वामी जी के आइडियाज बहुत ही रेवोल्यूशनरी हैं। That includes nation building, character building, protecting dharma, being spiritual and not fanatic, being patriotic and not jingoistic. So let's soak ourselves in the divine ocean of wisdom, love and grace of पूज्य स्वामी अभेदानंदा और उनका स्वागत करते हैं on Articulate with Anuja, presented by दैनिक भास्कर। Articulate with Anuja, presented by दैनिक भास्कर। हरिओम स्वामी जी। हरिओम अनुजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी, एंड आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स। जो आज आप स्टूडियो में हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू हियर विद अस स्वामी जी। अनुजा, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू और जो भी इस स्टूडियो के लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके इसको आज ये शेप दिया, और दैनिक भास्कर की टीम और जो आर्टिकुलेट विद अनुजा है इसकी टीम। काम करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उस काम के पीछे भाव बड़ा रखना मुश्किल होता है। What you all have done, you have taken a project not to project ourselves but to project the culture, the dharma, the scriptures. That is more touching, and much more touching, because of which I am here, is your love and the love of the all people around here. हम तो उस लव को ही रिस्पॉन्ड करते हैं, न कि एक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो तो बिग कॉम्प्लीमेंट्स एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम एंड ब्यूटीफुल स्टूडियो and this beautiful evening full of godliness, divinity, purity and charm and your smile. Thank you so much Swami ji for such motivating words. Swami ji, जो हमारे viewers हैं and everyone who are so curious to know about you, सबसे पहले उनके मन में ये सवाल आता है कि स्वामी जी बने कैसे? Everyone just is so interested in knowing that how that journey happens from a seeker to becoming an acharya and a swami. और आपके बारे में हम जानते हैं that you got inspired by Swami Chinmayananda ji at a very young age. So Swami ji, what was that turning point of your life and what was that age? अनुजा, ऐसा है कि life is not one starting point. We are continuing from the last many births. तो हमारे घर में ऐसा हुआ, हमारे दादाजी थे, वो स्वामी चिन्मयानंद जी के बहुत अर्जेंट डिवोटी थे। तो उन्होंने हम उनके बारे में सुनते रहते थे बचपन से ही, और हमारे कमरे में उन्होंने उनकी फ़ोटोग्राफ लगा दिया था। वो बोलते थे कि इनको आप सुबह प्रणाम किया करो। हमारा पहला ही परिचय तो वहीं से हुआ। लेकिन जब हम करीब 6-7 साल के होंगे, और उस समय प्रयागराज में स्वामी चिन्मयानंद जी आए थे। अच्छा। कुछ गुरुदेव, हमारे दादाजी ने कहा कि चलो उनका दर्शन करो। अच्छा। लेकिन दर्शन ऐसा नहीं था कि दर्शन जैसे करके आ जाओ, वो टॉक थी उनकी। और टॉक बड़ी सीरियस टॉक थी, सब बड़े लोगों के लिए टॉक थी। तो हम तो ऐसे ही पहुंच गए और सबसे आगे हमको बैठा दिया। हम एकदम छोटे से थे। आई वॉज मेड टू सिट ऑन द वेरी फ्रंट एंड द फर्स्ट रो,
पहली बार ही हमारा उनसे, और हमको बार बार उनको देखा, वो बोलते हैं ना पहला प्यार जो हो जाता है वो देख कर ही हो जाता है। जी स्वामी तो जी। तो वहाँ तो हो गया, लेकिन उसके बाद में बहुत गैप आया, बहुत सी बातें हुई, स्टडीज़ हुई। जो रियली जो बात हमें जो जो हमें छू गई वो हमारे 12th क्लास के बाद, जबकि हमको लगा कि किस लिए हम जी रहे हैं। और हमने उनकी बुक्स पढ़ा, मैनुअल ऑफ सेल्फ अनफोल्डमेंट, कम से कम 40-50 बार तो हमने पढ़ाई होगा उसको। जी। उनकी सारी बुक्स पढ़ा। फिर हम पर्सनली उनके पास गए, उन्होंने हमको जाना, क्वेश्चन किया हमने बहुत से। सो देयर वर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट हम 6-7 ईयर्स ओल्ड थे, जी। और सेकेंड में हम 16 ईयर ओल्ड होंगे या 15 ईयर ओल्ड होंगे, जिसने हमको झकझोर दिया एकदम से अंदर से। हाँ। तो हम समझ नहीं पाए कि हम क्यों यहाँ पे हैं, जबकि हमारा लक्ष्य नहीं है। जी। समथिंग ऐसे आग सी लग गई, और मन पागल हो गया उनके लिए कि उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनको सुने, और उनके साथ हम बैठें और उनको समय दें, उनकी सेवा करें, उनसे खूब सत्संग सुने। कुछ भी नहीं अच्छा लगता था हमें, ना खाना अच्छा लगता था, ना सोना अच्छा लगता था, ना अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता था, ना घर में बात करना अच्छा लगता था, हमें बस पढ़ना अच्छा लगता था, उनके बारे में बात करना अच्छा लगता था। और उसी समय हमको लग गया कि हम इस मार्ग में आएंगे, हम भी एक सन्यासी बनेंगे। तो दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट। यस एब्सोल्युटली। तो it takes lot of births to get that turning point. इंडीड स्वामी हाँ, जी। वो और भगवान की कृपा थी, हमारा तो कुछ में योगदान नहीं हमको लगता है, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा किया कि हम उनसे मिले, उनसे बात किए, उनके पास हम अपने पॉइंट्स को लेके गए, जो हमारी प्रॉब्लम्स थे लेके गए। उन्होंने हमको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, हमको अप्रिशिएट किया। लाइफ में हमको बहुत, जो अगर किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया तो 2 ही लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, या तो गुरुदेव ने हमको बहुत अप्रिशिएट किया, या हमारी माँ ने अप्रिशिएट किया, और थर्ड में अभी जो हमारे पूज्य स्वामी तेजोमणि जी ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। तो लाइफ में जब ऐसा होता है, कहीं से एक्सेप्टेबिलिटी बहुत मिल जाती है, कहीं से अपनी एक प्यास बुझ जाती है, लगता है कि हाँ हम यही सुनना चाह रहे थे, हम किसी को ऐसा देखना चाह रहे थे, तब फिर आदमी को अच्छा नहीं लगता। तो बस वहीं पे हमको लगा कि इट इज़ नॉट वर्थ, व्हाई शुड आई वेस्ट माई लाइफ इन ऑर्डिनरी मैटर्स। मैनी आर डूइंग इंजीनियरिंग, मैनी आर डूइंग मेडिकल, मैनी आर मैरिंग, लेट मी गो इन द परस्यूट ऑफ द ट्रूथ देयर, व्हाट इज़ इन द उपनिषद्स, व्हाट इज़ इन गीता। और फिर इट वॉज रेस्ट इज भगवान्स ग्रेस, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बस भगवान जैसे माँ कैरी करती है बच्चे को, जगह जगह ले जाती है, वैसे हमारी जो ईश्वर है वही मेरी माँ है, वही हमको कैरी करके जगह जगह ले जाते हैं। आज यहाँ ले आए हैं। ये वाला लाना बहुत अच्छा था स्वामी जी। सभी अच्छा है। वो कभी कठिन परिस्थिति में ले जाते हैं, कभी मुलायम में ले जाते हैं, कभी बहुत अच्छे खाने खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते हैं, कभी सम्मान दिलाते हैं, कभी अपमान दिलाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी गोद में, उसकी उन्होंने छोड़ा नहीं हमको, चाहे जहाँ भी ले जाए। वही भगवान हमको वहाँ ले गए, और वही हम लोग को आगे, हमारे पास तो अपना तो कुछ है नहीं। इट इज़ द गॉड्स ग्रेस। सो दैट वाज द पॉइंट वेयर एवरीथिंग चेंज इंटरनली। और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि आई विल नॉट परस्यू दिस आउटसाइड वर्ल्ड, आई विल गो इन माई इनर जर्नी, much more deeper and much more intense journey. Intense journey. स्वामी जी, as you always say, and हमने सुना है कि जैसे आपने बोला ना, I mean that's your love and humility. In fact, so much of love that you have for God. कैसे आप भगवान के ज्ञान और प्यार को लोगों की ज़िंदगी में उतार रहे हैं और कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। तो वही जो ह्यूमिलिटी आपकी आपको ये कहने पे मजबूर करती है, या खुशी खुशी कहने पे मजबूर करती है कि भगवान ने हमें अपने गुरु से मिलवाया। लेकिन वो जो प्यास है जो आपने बोला, वो कहीं ना कहीं उस ईश्वर से आ रही है वो प्यास। तो अगर एक शिष्य अपने गुरु को ढूंढ रहा है, तो वो गुरु भी अपने उस शिष्य को ढूंढ रहा होगा। आई थिंक देन ओनली दैट कनेक्शन वुड हैपन। बिल्कुल। अगर वो वेवलेंथ ही मैच नहीं करेगी, सो देन कोई भी रिलेशन दो प्यास का ही मिलन होगा तभी अच्छा होगा। हाँ। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे भाई भाई का हो जी। जब 2 लोग मिलते हैं, एक की प्यास होती है तुम्हारी, इस समय अनुजा की प्यास है कि हमसे कितना हम को प्रश्न कर लें, कितनी बात निकलवा लें जी। और हमारी प्यास है कि हम कितनी बात बोल के हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो गुरु शिष्य की दोनों की प्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। वो प्यास का संगम ही होता है, उसी का नाम रास होता है। हाँ।
जब माँ बेटे को भोजन कराती है वो भी प्यास होती है। बेटे को लगता है हम कितना खा लें, माँ को लगता है हम कितना खिला लें। वाह। वो जब तक कि दो तरफ से प्यास नहीं होती है और उस प्यास में जब तक आदमी अपने आप को भूलता नहीं है तब तक इमोशन में रंग नहीं आता रंग है। नहीं आता, तब तक वो रिलेशन इंटेंस नहीं होता, फीका लगता है। हाँ, उसका चार्म कम होता है, या उसमें बोलते हैं उनके साथ मज़ा नहीं आया हमें। हाँ। किसी के साथ मिल के मज़ा इसलिए आता है क्योंकि उसको हमारी प्यास थी, जी, वही चार्म होता है। वही चांद। तो जब हम मिले तो नेचुरली हमारी थी तो उनकी भी होगी, और है ही, वरना वो हमको बात ही नहीं करते। जब हम उनसे प्रश्न पूछते थे जो कि बहुत ही हमको लगता है बेकार का प्रश्न था, क्योंकि अब लगता है, लेकिन वो उस प्रश्न को बहुत अप्रिशिएट करते थे। वो बोलते थे वेरी गुड क्वेश्चंस यू आस्क्ड। अभी हम उन लेटर को देखते हैं 30-35 साल बाद, हमको लगता है इट इज़ सच अ फुलिश लेटर, लेकिन उन्होंने तो हमको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया इस चीज़ के लिए। जी, तो टीचर की तो प्यास नहीं होगी तो स्टूडेंट कभी अच्छा नहीं बन नहीं सकता है। बन सकता। जब That's so एक्चुअली true. स्पीकिंग जो गुरु की प्यास देखकर ही स्टूडेंट की प्यास बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब पहली बार स्टूडेंट और टीचर मिलते हैं जी, तो स्टूडेंट तो इतना ही क्यूरियस नहीं होता, लेकिन टीचर देख लेता है कि इसके अंदर एक हीरा छिपा है, उसको हम बाहर निकालते हैं। उसे कैसे तराशा इसके अंदर जाए? एक संत है, इस संत को बाहर निकालते हैं। हाँ, इसके अंदर एक गोल्ड माइन है इसके अंदर, उसको निकालते हैं, जो कि हम अपने आप को नहीं जानते। गुरु तो हमको बहुत पहले देख लेता है। जो हम 50 साल बाद बनने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, गुरु उसको 50 साल बाद पहले देख पहले ही देख लेता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो गुरु की प्यास ज़्यादा होती है, हाँ, और उसके पढ़ाने की प्यास, उसके प्यार की प्यास देखकर ही शिष्य की प्यास बढ़ती है। जब तक वो नहीं देखेगा कि कोई हमारे साथ बहुत सिंसियर रहा है, बहुत ऑनेस्ट रहा है, जी, बहुत कमिटेड रहा है, तब तक शिष्य का कमिटमेंट नहीं आता है। नहीं आता है। तो किसी के कमिटमेंट को हमारे प्रति देख के फिर हमको लगता है कि हम क्यों पीछे रहे जब उन्होंने इतना किया हमारे लिए। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल जब वो हमारे साथ हैं तो हमको भी तो साथ होना चाहिए। होना चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर बहुत एफर्ट कर रहा है तो हमको भी वो एफर्ट करना चाहिए। जी, जी, इसीलिए पहले के बच्चे जो है गुरुकुल में जाते थे, हाँ, 7 साल में, 8 साल में। गुरुकुल वॉज द बेस ऑफ आवर सोसाइटी। तो और सोसाइटी, गुरुकुल सिस्टम जो है किसी आदमी का एक फाउंडेशन हुआ करता था। उसके मन में अपने गुरु की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, और वही उसी की पूजा वो अपने जीवन भर करता था। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हृदय में होती है, फिर उसी की आराधना वो करता था, गृहस्थ आश्रम से करता था, चाहे वो वानप्रस्थ से करता था। तो वो एक बड़ा इमोशनल सा रिलेशन है, बहुत प्योर रिलेशन है, इसमें कि गुरु को चाहता नहीं है। ये स्कूल के टीचर नहीं जो फीस मांगते हैं। सेल्फलेसली, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये चीज, ये एक फ्लो है जो चलता है। वो क्योंकि गुरु जो है ना एक पुरोहित होता है, वो जैसे कि कोई शादी करवाता है, कोई भगवान से हमारी शादी करवाता है। वाह, वो इतना निस्वार्थ होता है गुरु, वो तो ऐसा बनाना चाहता है कि ऐसा हो कि हम न रहें तो भी तुम अच्छे से रहो। हाँ, हाँ, बल्कि गुरु का एम ही रहता है कि तुम हमसे भी एक दिन इतने बड़े बन जाओ, जैसे माँ कहती है ना कि हमारे एक दिन ऐसा चलो कि हमारी उंगली पकड़ने की जरूरत न पड़े। तो गुरु उस स्तर तक पहुंचा के फिर वो टर्न लेता है। वो बहुत दिन बाद आता है, लेकिन वो भी एक पॉइंट होता है। माय गॉड। वो उसका निस्वार्थता होती है, उसको कुछ नहीं चाहिए। भाई चाहिए जिसको आनंद कम हो उसको चाहिए, वो तो खुद ही आनंद स्वरूप होता है, तो उसको क्यों चाहिए कुछ। उसको क्यों कुछ चाहिए? सही बात है। संसार के लोग तो खुद इतने दरिद्र होते हैं अंदर से, खुद इतने दुखी रहते हैं कि दूसरे से सुख मांगते रहते हैं, दूसरे से प्यार मांगते रहते हैं, दे प्यार दे प्यार दे। एक गाना भी आ गया ऐसा। तो ये प्यार, और फिर ये प्यार देनी है। तू प्यार का सागर है, वो सागर है, वो क्यों प्यार मांगेगा? सागर किसी से पानी क्यों मांगेगा? कोई कमी नहीं है प्यार की। तो इसलिए गुरु तो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। इसलिए वो उसका अटैचमेंट नहीं होता, उसका डिवोशन होता है। डिवोशन होता है। इसलिए गुरुदेव का वैसा ही था, और उसी का परिणाम है चिन्मय मिशन बना। उनकी करुणा का परिणाम है, उनकी करुणा का मूर्तिमान रूप चिन्मय मिशन है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके, हाँ, क्योंकि उसी के छत्र छाया में इतने लोग आज भी शांत रहते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, उनका जीवन बदलता है।
अंदर की मन की स्थिति बदलती है। और एक संत का कमाल है, जो हम लोग आज मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, सब कुछ बाहर गड़बड़ सरबड़ हो लेकिन मन फिर भी अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता स्वामी जी, हाउ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन स्वामी जी। और ये बिल्कुल सही बोला आपने, एक संत आई थिंक एक हर एक की ज़िंदगी में एक संत का होना बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर करे सबकी ज़िंदगी में वो संत आए, ताकि ये जो पढ़ते हैं ना, जो हमारे सुपरफिशियल लेयर्स जो चढ़ी हुई है, वो उनको हटना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी आने के लिए फॉर आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बर्थ। एक चीज और अनुजा, संत जो है ना, इसे आँख होती है, जी। संत हमारी आँख है, हमारे जीवन की आँख है। संत हमारे जीवन का हृदय है और संत हमारे जीवन की समझ है। ये तीन जगह संत का काम होता है। वो दिखाता है कि क्या सामने है, क्या दूर है। वो ये भी तुम्हारे प्यार को करने को, फीलिंग्स को दिखाता है कि फीलिंग्स को कहाँ रखना है, भावनाओं को कहाँ देना है, और क्या सोचना है तुमको, बड़ी क्या चीज़ है, छोटी क्या चीज़ है। जिसके जीवन में संत नहीं है वो गॉडली ब्लाइंड है। जैसे कोई कंप्यूटर ब्लाइंड होता है, दे आर गॉडली ब्लाइंड, गीता ब्लाइंड, उपनिषद ब्लाइंड, रामायण ब्लाइंड, फीलिंग ब्लाइंड है उनकी। एब्सोल्युटली। और समझ भी उनकी ब्लाइंड है। आज हम भाग तो बहुत तेज रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, समाज बहुत तेज भाग रहा है, सब इतने एम्बिशियस हैं, आज के बच्चे बहुत एम्बिशियस हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग करते हैं, लेकिन एक छोटे से गुस्से पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से काम पे कंट्रोल नहीं होता है, कैरेक्टर उनका बचपन से ही खराब हो जाता है, उनके अंदर वो एक तेज नहीं रहता, वो माता पिता का आदर नहीं करते, वो क्या जीवन में करेंगे जिसके जीवन की फाउंडेशन ही नहीं अच्छी है। वो अंधे हैं अपने गुरु और भगवान, गुरु नहीं है, इसलिए बिना गुरु के भगवान भी नहीं आते, ठीक से समझ में नहीं आएगा, भगवान नहीं आएगा, नहीं, बिना गुरु के भगवान नहीं प्रकट होते। समझाएगा कौन हमको, कौन हमको बताएगा कि भगवान का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान तो सागर की तरह है, वो सागर का पानी पी नहीं सकते हम, पीने के लिए बादल बनना पड़ेगा, उसको फिर बरसना पड़ेगा हमारे दरवाजे के सामने। क्या बात। तो वो संत है, ईश्वर का ही वो एक रूप है जो कि इतनी विशालता को जो हम ले नहीं सकते, हमको नहलाता है वो आके बार बार अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से। इसलिए संत नहीं होने का मतलब है कि हमारे जीवन में बहुत हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम देख नहीं पाएंगे दूर, कैसे क्या करें, कब करें, किसको बोलें, क्या करें, एक कंफ्यूजन रहेगा, एमलेसली वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, एक भरोसा नहीं रहेगा। बिल्कुल वैसे ही किसी के माँ बाप ना हो, उसी तरह से जीवन रहता है। गुरु हमारा माँ होते हैं, हमारे पिता होते हैं, गुरु हमारे धन होते हैं, गुरु हमारे कृपा होते हैं, तो गुरु विद्या होती है। गुरु हमारे, जब हम सब कुछ टूट जाता है, गुरु ही एक मुस्कुराहट होती है। ऐसा समय आता है हमको लगता है कि हमारी धरती खिसक गई, गुरु उसी समय हमारी धरती बन के आते हैं। जब हमारे जीवन का सुख सूख जाता है, गुरु ही वो बहार बन के आती है, जो हमको मुस्कुराना सिखाती है, जो हमको अपना बनाती है। गुरु की दृष्टि में हमको लगता है सब लोग की दृष्टि में हम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि में हम अच्छे हैं। क्या बात, सच बात है। हम सबके लिए शायद अच्छे नहीं होंगे, लेकिन कोई ऐसा है जिसकी दृष्टि में हम अभी भी, जितने भी हमने बुरे कर दिए हो कार्य, लेकिन उनकी दृष्टि में हम अभी भी अच्छे हैं। हम उनकी दृष्टि से उसको सोच के अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, हम उनकी नज़र को देखते हैं, फिर हम भी अपने को अच्छे लगने लगते हैं। हाँ, उनकी नज़रों से शिष्य अपने आप को भी बहुत अच्छा पाता है। हाँ, वो तो हमको भी अच्छे लगने लगते हैं। वही एक गुरु का गुरुत्व होता है, वही उनका प्रेम होता है। संसार का प्रेम स्वार्थी है, लोग धन के लिए करते हैं, लोग हमारे ऐश्वर्य के लिए करते हैं, या कोई हम भोजन बनाते इसलिए करते हैं। गुरु कुछ नहीं चाहिए, गुरु बस हमको सारे कष्ट से मुक्त करना चाहता है। गुरु चाहता है कि तुम आगे परेशान मत होना, ढेर सारे जो इस जीवन में तुमने गलतियां की हैं फिर से मत करना, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। इसीलिए वो कृपा मूर्ति होता है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु की बहुत ज़्यादा महिमा है जी। ईश्वर से भी बड़ा बनाया है संतों ने। तुम ते अधिक गुरु ही जही जानी, सकल भाव पूजा ही सन्मानी। इसलिए बहुत बड़ा रोल दिया है, और वही गुरुदेव हमारे जीवन में आए। फिर और भी संत आए, उन्होंने हमको बहुत पढ़ा है, लेकिन जो पहला हमारे जो ताला खुला जी वो गुरुदेव से ही खुला, वो पूज्य स्वामी चिन्मयानंद महाराज से खुला। और इसीलिए हम लोग 75th एनिवर्सरी चिन्मय मिशन की इस साल मना रहे हैं। जी स्वामी जी। तो
वो उसी का एक्सटेंशन है, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसा कुछ नहीं, कोई 75th कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सबको खुशी होती है कि हम जो आज मिला है हमें, हम उनके प्रति हमारा ये कृतज्ञता की अभिव्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ये आप स्वामी जी इतना ब्यूटीफुली जो एक्सप्लेन कर रहे थे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हम कि ये इस चीज़ का बेसिस है, नींव है। तो गुरु तो एक नींव से लेकर छत सब गुरु ही हो गया, नहीं तो हम हर चीज़ के लिए उन पर रिलाय नहीं करते। और I mean, I really don't have words how beautifully and how meaningfully and soulfully you've explained your love for Pujya Gurudev, Swami ji. Swami ji, what are the philosophies, if I would really want to ask in depth, of Chinmay Mission, and what are the initiatives taken by Chinmay Mission? जो हमें ये मालूम है कि वेदों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये नींव है चिन्मय मिशन की, तो वेदांतिक विजडम को मॉडर्न लाइफ में कैसे रिलेट किया जाए एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल? ओके बेटा, देखो दो इसमें प्रश्न है, एक तो चिन्मय मिशन के बारे में, दूसरा वेदांतिक दर्शन के बारे में। देखो चिन्मय मिशन जो हमारे शास्त्र है ना, वो ऐसे लगता है बंद है, एवरीथिंग इज लॉक्ड जी। तो चिन्मय मिशन ने क्या किया, हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें कि ये सब शास्त्र इजीली अवेलेबल हो सुनने के लिए, समझने के लिए। अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सांदीपनी की इस्टेब्लिशमेंट किया। मिशन तो इस्टेब्लिश हो गया था 51 में, लेकिन जो मेन चीज़ शुरू हुई वो ये हुई कि भाई किस तरह से एक मॉडर्न आदमी जो कि ऑफिस जा रहा है, डॉक्टर है, हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो सकता है लॉयर हो सकता है प्लेयर हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो सकता है एक्टर हो, उस कोई भी लाइफ प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकती। नथिंग कॉल्ड प्रॉब्लम फ्री सिचुएशन। करेक्ट। लाइक यू कांट हैव हॉट आइस, करेक्ट, एंड यू कांट हैव वाइट कोल, एंड यू कांट हैव डार्क सन। Similarly, you can't have problemless life. True. There is nothing called problemless wife, problemless husband. कुछ न कुछ हमेशा आता ही रहेगा जीवन में। कोई जॉब लो, उसमें घुस आएगा। अब हम उसको फेस कैसे करें? Situation is one thing, but my response is very different. हम लोग स्क्रिप्चर्स कोई ऐसा नहीं कि हमको बस पढ़ना है, चैंटिंग कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया। I should get the solution, how to be above it. Why I should be persecuted by the such situations? I should grow over it. Correct. Something is not in my fate. Why should I be persecuted by what I don't have in my fate? True. किसी ने हमारे साथ रिस्पांस अच्छा नहीं दिया, हम परेशान होते हैं उससे। Yes. और लाइफ ऐसी है कि लाइफ ऐसे लोग प्लेस करती है आपके आसपास जो आपको रिस्पांस अच्छा नहीं देते। ये भी लॉ है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 में से 10 लोग आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दें। बिल्कुल। 10 में से 2-3 ऐसे निकलेंगे। हाँ, वो भगवान ने बनाया है, चुन के भेजे हैं। हाँ, भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो कहीं न कहीं से हमारे अहंकार को प्रिक करेंगे या हमारी किसी वासना को एकदम क्रश कर दें। हम क्या करें फिर? हाउ शुड आई फेस इट? हम परेशान हो गए, नहीं समझ में आता हमें। जो एजुकेशन सिस्टम ने उसने बस हमको लिविंग बनाने के बताया, हाउ टू मेक माई लिविंग, नॉट टू मेक माई लाइफ। लिविंग इज वन थिंग, लाइफ इज वन थिंग। लिविंग इज समथिंग आउटसाइड रिलेटेड टू बॉडी, लाइफ इज समथिंग रिलेटेड टू माई सोल एंड माई रिस्पॉन्सेज, माई माइंड, माई वासनास। हम कैसे सोचें, हम कैसे प्यार करें किसी को जो हमसे प्यार नहीं कर पाया, कैसे हम डिटैच रहें। हम अपने बेटे से बहुत अटैच्ड हैं, हम अपनी वाइफ से अटैच्ड हैं। आज बेटे ने हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम परेशान हो गए क्योंकि हमको लगता था कि उसको वो मेरा बेटा है, उसकी ज़रूरत थी तो हम उसके साथ थे, हमारी ज़रूरत है वो हमारे साथ नहीं है। हम क्या करें इसके लिए? बस यहीं पे चिन्मय मिशन इज मे आई हेल्प यू डेस्क। मे आई हेल्प यू। हाँ, इट इज अ डेस्क। मे आई हेल्प यू इमोशनली, स्क्रिप्चुरली, स्पिरिचुअली। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेंबरशिप लेना है या रेगुलरली जाना है। हम सोचते हैं ना कोई मिशन है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा या हमारा पैसा चला जाएगा या हमसे डोनेशन मांगा जाएगा। अरे यार, तुम अपने को हेल्प करो ना। इट इज़ नॉट दैट हमको कोई फोर्स कर रहा है किसी काम को करने के लिए। तो चिन्मय मिशन इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर you are coming, they are the loudspeakers of our scriptures, of Gita, of Ramayana, of Upanishad, of
श्रीमद् भागवत, भागवत। वो चिन्मय मिशन का काम है। अगर हम स्क्रिप्चर्स को खोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। वो तो चिन्मय मिशन तो एक उसको स्क्रिप्चर्स को लाइव करने के लिए है, हमारे लिए है। हमको लगता अच्छा ये है, जैसे कोई सीडी है, पहले सीडी हुआ करती थी, सीडी को देख के नहीं समझते कौन सा गाना है, इसके सुर क्या है, तान क्या है, लेकिन सीडी प्लेयर में जब हम डालते हैं तो वही एक एक उसका सुर ताल स्पष्ट हो जाता है। मिशन वैसे ही है, इट इज ब्रिंगिंग द स्क्रिप्चर्स अलाइव, कि है क्या भगवत गीता, है क्या उपनिषद, एंड हाउ इज इट रिलेवेंट टू माई लाइफ, नॉट द लिविंग। आज लोग हार्वर्ड में पढ़ते हैं, बस लिविंग ही सीखते हैं, या नो हाउ टू अर्न मनी ओनली, how to have a good house and good standard of living is different, standard of life is different. Standard of life is made how I respond to it. What I give makes my life, what I take live makes the living. We are after living, we have neglected the very big portion of our life. How to respond, how to be happy, how to be detached, how to be hardworking, how to be selfless. एक रिलेशन बताओ जो कि सेल्फलेसनेस ना मांगता। आई एम हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद मी। यू नो व्हाई अनुजा? क्योंकि तुम्हें हमसे कुछ ऐसी चीज चाहिए नहीं और हमें तुमसे भी नहीं चाहिए। हम सेल्फिश नहीं है तुम्हारे सामने और तुम सेल्फिश नहीं हो हमारे सामने। जहां हमको लगता है कोई रिलेशन हमसे कुछ ज्यादा लेना चाह रहा है, कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है हमसे, वहीं वो टेंस हो जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको सेल्फिश बनाया। आज साइंस ने बहुत गैजेट रख दिया, एम्बिशियस बना दिया आज के आदमी को। एक बच्चा के हाथ में पूरा वर्ल्ड रहता है एक फोन के रूप में, पता नहीं क्या क्या वो ड्रेसेस देखता है, उसको लगता है ऐसा ड्रेस चाहिए, ऐसी ग्लासेस चाहिए, ऐसा फोन चाहिए, ऐसा घर चाहिए, उसका एक ड्रीम वर्ल्ड अलग ही बन जाता है अपना। और फिर वो डिजायर्स बहुत हो गई, बहुत, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास इतना ना पैसा है, ना क्वालिफिकेशन है, ना प्रारब्ध है। नहीं था हमारा प्रारब्ध कि ऐसे वाइफ मिले, ऐसे हस्बैंड मिले, अब जैसे तैसे मिल गए। लेकिन हमने जो फिल्म में देखा था, जो हमने उसमें देखा था, वो अलग ही थे। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को मैच करना मुश्किल हो जाता है। और हमको बहुत एम्बिशियस बना दिया। जी जी। हस्बैंड वाइफ हम बहुत एम्बिशियस हो गए, वाइफ वाइज हम एम्बिशियस हो गए, घर बहुत एम्बिशियस चाहिए। पहले तो ये सब कुछ होता ही नहीं था कि बड़ा घर है, इंटीरियर डेकोरेटर से, सब घूम फिर के ऐसा ही घर होता था, उसमें लोग रहते थे अच्छे से। अब तो 1000 स्पॉट लाइट, फलाना लाइट, ये लाइट, ढिकाना लाइट, सब कहाँ था अपने घर में पुराने वाले? अगर तुमको याद हो, एक येलो लाइट हुआ करती थी एक ट्यूब लाइट। हाँ, तो उसमें खुश रहते थे लोग। बहुत एम्बिशियस बना दिया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एम्बिशियस होइए, लेकिन हाउ टू डील विद इट इफ आई फेल, करेक्ट, हाउ टू डील विद डिसअपॉइंटमेंट्स आर दैट इज देयर। द कैच एंड दैट इज द प्लेस। वहां पे आपको गीता बचाने के लिए आती है जी। आप सोचिए, मिशन यहीं पे इंटरवीन करता है। इट इज नॉट समथिंग, अब मिशन के स्ट्रक्चर को मत देखो, उसकी सोल को देखो ना, कि क्या बोल क्या रहा है ये, जी, हमसे बताया क्या जा रहा है। इट इज नॉट टेकिंग अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द मिशन, इट इज नॉट मेंबरशिप ओरिएंटेड मिशन, राइट, करेक्ट। इट इज नॉट द मिशन वेयर यू हैव टू रियली कम एवरी डे एंड डू समथिंग। वो नहीं है। हमारा इंटरनल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद अपने लिए आ रहे हो वहां पर, यू आर नॉट कमिंग फॉर एनीथिंग एल्स। हाँ, हमें सॉल्यूशंस चाहिए, माइंड के सॉल्यूशंस चाहिए। हम एक्सपेक्टेशन कैसे कम करें, हम डिजायर कैसे कम करें, एंगर कैसे कम करें। कोई हमको छोड़ दिया, हम उसको क्या करें? इसके लिए उन्हें बहुत किया, उसने छोड़ दिया, हाउ टू डील विद दैट पर्सन। करेक्ट। गीता इसी को समझाती है। हम हाउ टू गेट आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ, हाउ टू गेट आउट ऑफ माई लोनलीनेस। लक्ष्य क्या है जीवन का, क्या अनुभव होना चाहिए हमारा? There are 100 things around us Too many. where we need more help than what whole education system can give. What one shlok of Gita can give sometime, all studies of all universities combined together cannot give you. That is the beauty of Bhagavad Gita. और इसी को तो ब्रॉडकास्ट करता है हमारा मिशन। That is where the glory of the mission is, irrespective of caste, creed, religion, etc. Absolutely. तो स्वामी जी, एज यू जस्ट राइटली सेड, कि ये बेसिकली जो रियल एसेंस है ऑफ लाइफ उसको अनअर्थ करता है, इफ आई कैन पुट इट इन दैट वे, दैट ऑल द सेंट्स हु आर देयर इन चिन्मय मिशन, दे आर डिलीजेंटली एंड सेल्फलेसली वर्किंग, कि लोग जो हैं, आई मीन वर्किंग शुड नॉट बी राइट वर्ड, लेकिन वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो दुनिया में लोग हैं जिन्होंने ये जन्म लिया है इन द ह्यूमन फॉर्म
should make the best use of it. हाँ, motto ही उसका है to give maximum happiness to maximum people for maximum time. जी वो तभी पॉसिबल है जबकि हम कुछ सच के साथ जुड़े, ट्रुथ के साथ जुड़े, भगवान के साथ जुड़े, अनंतता के साथ जुड़े. हमने छोटी छोटी चीज में अपने आप को जोड़ के रखा है. जितने दुखी लोग हैं वो सब छोटी चीज में फंसे हुए हैं. छोटी चीजों से दुखी हैं. अगर बड़ी चीज को पकड़ते हैं ना तो बड़ी चीज छोड़ती नहीं और छोटी चीज छोड़ देती. हाँ, राइट. ऐसा ही है यहाँ पे. बट वी मिस टू नो दिस फैक्ट. स्वामी जी, कनेक्टिंग टू दिस आंसर ऑफ योर्स, अभी आपने बताया ना कि जैसे हम कैसे मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखे हैं. इफ़ आई एम कनेक्टिंग दिस थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स ऑफ आर विजडम टू द यूथ, तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना, लाइक रिच इन इन्फॉर्मेशन बट पुअर इन विजडम, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी कॉम्बिनेशन. ऐसा हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, एंड जिस ईरा को हम वेल कनेक्टेड बोल रहे हैं, इन एनी फॉर्म, डिजिटली वी आर सुपरबली कनेक्टेड, हर तरह से हम इतना एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, येट एवरीवन इज सो लोनली. सो इतना जो ये आयरनी चल रही है इन ऑल द थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड टू यू, ये तो हमारी समझ से पार है, एंड वी रियली नीड अ सेंट टू थ्रो लाइट ऑन दिस एंड मेक अस अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड हाउ कैन वी मूव आउट ऑफ इट. यूथ अनुजा इस समय क्या हुआ है कि एज आई सेड दे आर वेरी एम्बिशियस अबाउट देयर ओन पर्सनल लाइफ. Anybody who will become very personal, he will be stressed out. My breathing is impersonal because I'm inhaling constantly from the whole of the air, and I'm exhaling constantly. एक टोटल एयर के साथ हमारी शरीर की एयर जुड़ी हुई है. इन सिंक. हम अपने लिए सोचते हैं, हमने सोचा कि हमको IIT में मिल जाए, हमको IIM एग्जामिनेशन में मिल जाए, हमारी जॉब अच्छी से लग जाए, हमको अच्छी से नौकरी मिल जाए, लोग क्या कहेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा. हम नहीं सोचते कि हमारे माता पिता भी में हैं. हम बहुत अपने आप को संकीर्ण बना लेते हैं. लाइफ इज नॉट मेंट टू अर्न मनी, लाइफ इज मेंट टू अर्न ब्लेसिंग्स. वाह. Life is not meant to live a luxurious life. It is meant to have a rich mind, not a rich situation. I must poor mind a rich situation. I should have a mind which can identify with your problem. That is called a rich mind. Rich mind. I can be magnanimous with you. वो नहीं है आजकल हमारे पास. जल्दी से पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लो. क्यों स्ट्रेस है? ऐसा नहीं कि पढ़ाई ज्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, उसका एम बहुत छोटा है. हम नहीं पता आप डॉक्टर मत बनो, आप खूब अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओ, खूब पैसा कमाओ. सोचो इससे हम किसी की सेवा करेंगे. होल एजुकेशन सिस्टम, अनलेस इट इज फॉर गिविंग जॉय टू समथिंग हायर, इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेसफुल. हमारे फादर हो, मदर हो, हमारे टीचर हो, हमारी कंट्री हो, कोई भी हो, दैट इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ स्ट्रेस. बट अ पर्सन थिंक्स हाउ आई कैन गेट मोर. I don't care about my father, mother. I don't care about the society. At the moment science changes, entire क्योंकि फिर उनके बल नहीं आता ना. हाँ, पूरा अलग हो जाता है देखो, सिनेरियो. जिसके लिए हम काम करते हैं उसी का बल आएगा हमारे पास. If I am working only for my dog, I will have the strength of dog only. जी बिल्कुल. If I am working for my wife, I will have only strength of wife. Wife. And she will take my life. But if I am working for God, I will have strength of whole God. Oh, then infinite. बिल्कुल. Bhagat Singh had worked for the country. Subhash Babu had worked for the country. Therefore, they had the strength of whole country. हमको लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ उनमें कहाँ से आती थी, इतना सेक्रीफाइस कैसे कर लिया उन्होंने. छोटे के लिए सोच रहे हैं हम. छोटे सोच वालों के अंदर का बल ही छोटा होगा. स्ट्रेस मतलब पावर, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस इन द माइंड, बट लॉट ऑफ एक्शंस आउटसाइड टू डू. बट आई डोंट हैव एनर्जी टू डू. Although I go for gym, already I go for, I'm eating lot of fast, protein, I've stopped eating junk food and all things. But junk mind is more dangerous than junk food. Junk mind is there, junk thinking is there, all wastage is in the mind, and they are dieting. They should have diet of anger. Anger dieting should be there. Mental diet. Instead of physical fasting, they should have fasting of anger for a day, fasting of lust for a day, फास्टिंग ऑफ सेल्फिशनेस फॉर आवर डे. यूथ इसीलिए परेशान है, बहुत छोटा उनका लक्ष्य है. उनको लगता है जल्दी से काम करके आई शुड हैव अ गुड फैमिली, गुड वाइफ, गुड हाउस, दैट्स इट.
जब जरूरत थी तो पूरे समाज से आपने लिया, पेरेंट्स से लिया। एक बच्चे को पढ़ाने में अगर बीएससी है, वो ग्रेजुएट है, 75, 80, 90, 100 टीचर लग जाते हैं। हम कृतज्ञ नहीं है। आई एम अनग्रेटफुल सोसाइटी। हमें बहुत कुछ था देने के लिए, झाड़ू लगाओ, किसी को जाके एक गिलास पानी दे दो, चलो। अपने पापा से पूछ लो कि पानी चाहिए क्या आपको, मम्मी से पूछो चाय बना दे क्या, एक कप चाय दे दो, एक, बस हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इतना ही कर दो सब। पढ़ाई के साथ 10 घंटे पढ़ाई करो, आधे घंटे उनको दे दो, हाथ पैर दबा दो। दिस इज व्हाट मेक्स द लाइफ, दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ लिविंग द लाइफ प्रॉपरली। एंड सो मच कनेक्शन इज आउटसाइड, बट इनर वाइज दे आर डिस्कनेक्टेड टू गॉड, दे आर डिस्कनेक्टेड टू गुरु। घर के बाहर लाइट बहुत है, घर के अंदर अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा है। और रहना घर के अंदर ही है। हम तो अपने अंदर वाले के साथ रहते हैं, बाहर थोड़ी रियल दिखते हैं जी। So that is what is making the youth stressed out. It is not the number of classes that is there. There is no goal. काम बहुत, तो संत लोग ज्यादा काम करते हैं जो संसारी होते हैं. They work also for 18 hours. But they have bigger goals and they are looking for a bigger, very big goals. higher aim, higher goal. Very big goal, very big standards are there, and they also do very big actions. Not that they don't do, जी, but they have a connection from inside. And therefore whole powerhouse is in them. Saint is a powerhouse of wisdom, of purity. यहाँ एक लड़के से बात करो, इतना खाली रहता है, empty रहता है, इतना blunt रहता है, वो more empty is more blunt and more angry he will be. Every angry person is a blunt from inside person. very shallow, very shallow. अंदर से वो खाली है, अंदर से दुखी है, अंदर से कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसीलिए he is becoming so violent also और so blunt. आप उसके साथ रह नहीं सकते एक दिन। हम 24 घंटे उसके साथ बोले आप इसके साथ रहो, इस लड़के के साथ, इसकी स्पीच रेजर एज की तरह रहेगी, हमको काट देगी। क्या फायदा है इस एजुकेशन का जिससे हम प्यार से नहीं बात कर सकते। सही बात है। इसीलिए मैरिजेस ब्रेक होती हैं, रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा तो तब होता हम किसी के साथ रह सकते। आदमी को देख के ऐसा लगना चाहिए कि काश इसके साथ हम और समय बिताते, हम इनके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। आई कैन स्पेंड माई होल डे एंड नाइट विद दिस पर्सन। हम श्योर होना चाहिए कि ये झूठ नहीं बोलते, ये हमसे कठोर नहीं बोलेंगे। ही इज स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग के पास ही आदमी जाना चाहता है। वो अश्योरेंस होना चाहिए दैट यू कैन लुक अप टू, यू कैन बी विद समवन। यस, उसको पता है कि इसका कैरेक्टर गड़बड़ नहीं होगा, उसको पता है कि ये हमको बेकार में गुस्सा नहीं करेगा, उसको पता है कि ये आदमी इरिटेट नहीं होता ज्यादा, उसको पता है कि आदमी प्यार देता है बहुत ज्यादा, ये पता है कि हमसे अटेंशन नहीं सीख करेगा। दे आर द जायंट्स ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर द वन हु आर द फाउंडेशन ऑफ एनी फैमिली। जी, कहाँ ये सब बच्चों में आजकल आता है। ऐसे उन लोग को बात करना भी नहीं पता है, स्ट्रेट बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे कोई बड़ा है आपसे, कोई भी संबंध का आधार वाणी होती है। जी, ये जो शो आपने बनाया है, वाणी इसका आधार है। वाणी इसका आधार है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का आधार अच्छा घर नहीं होता, उसका आधार अच्छे कपड़े नहीं होते, और हर घूमना नहीं होता कि मनाली चले और फलानी चले, जगह जगह हुआ है। उसका आधार एक वाणी होती। जिस हस्बैंड वाइफ में वाणी नहीं ठीक होगी, वो टूट जाएगा रिलेशन, टेंस हो जाएगा। या दूसरे को डर बना रहेगा, पता नहीं ज्वालामुखी कब फूट जाएगी। सही बात, बिल्कुल। पहले चंद्रमुखी थी, पता नहीं कब ज्वालामुखी आ जाए। अभी तो ठीक चल रहा है, हाँ, पता नहीं कब हो जाएगा एक ब्लास्ट। जी, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, श्योरिटी नहीं रहनी चाहिए कि हमेशा एक डर बना रहे, एक बहुत ही टेंस माहौल बना रहे। हाँ, वो श्योर होना चाहिए, नहीं ये आदमी हमसे ऐसा नहीं कर बोल सकता। इसका रिकॉर्ड में इसके साथ 10 साल रहे हैं, 20 साल रहे हैं, किसी के साथ रहते रहते हैं ना, उसके रिस्पॉन्सेस समझ में आने लगते हैं कि क्या करेगा ये। हाँ, जी, बिल्कुल। और किसी के रिस्पॉन्स से हम खुश होते हैं, रिस्पॉन्स से हम दुखी हो जाते हैं कि तुम फिर तुमने वैसा किया। हाँ, कोई नहीं चाहता उस दुनिया में कि हमारे ऊपर कोई गुस्सा करे, तो हम क्यों करने दूसरे पे गुस्सा। कोई नहीं चाहता कि हम कोई कैरेक्टरलेस पर्सन हमारे पास रहे, तो हम क्यों कैरेक्टरलेस बने। धर्म का यही तो मूल है। जिस एजुकेशन सिस्टम ने हमको प्यार नहीं करना सिखाया, माता पिता के सामने सर नहीं झुकाना सिखाया, बोलना नहीं सिखाया, सेवा करना नहीं सिखाया, पैर दबाना नहीं सिखाया, भोजन देना नहीं सिखाया,
फायर अपॉन दैट। धिक्कार है उस एजुकेशन सिस्टम को, धिक्कार है उस फैमिली को, धिक्कार है उस आदमी को। क्या करेंगे हम? हमें दूसरे की एजुकेशन से मतलब है क्या? उसकी एजुकेशन के साथ नहीं ना रहना है, उसके साथ रहना है। हम दूसरे से एक सच्चा प्यार चाहते हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारी कोई अच्छाई तो देख ली है, हम ये चाहते हैं कि हमको समझ तो ली है। जी। लाइफ में शायद ही एक दो, पूरे जीवन में एक दो व्यक्ति मिलेंगे अनुजा, जिसको तुमको लगेगा कि इन्होंने हमको शायद कुछ ठीक से समझा होगा। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऐसा किया वैसा किया। तो यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इनफैक्ट स्वामी जी, आई वाज अबाउट टू कम ऑन टू दैट। जब आप बोल रहे थे ना कि ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, यूथ ऐसा है, तो कहीं ना कहीं जो अपब्रिंगिंग है, बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड और व्हाट आई हैव सीन इन द सोसाइटी, समवेयर डाउन द लाइन दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द IQ देन EQ। जब हम अपना इमोशनल कोशेंट को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो इतना सेंसिटिव होता है, जो आपने बोला कि कितना फ़र्क पड़ता है कि आप किससे कैसे बात कर रहे हैं, किसकी भावनाओं को कितना समझ रहे हैं, कितनी कद्र कर रहे हैं उसकी, वो सब छोड़ के आप बहुत ही प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव, मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो यही तो शायद बचपन से सिखाया भी जाता है। वो देखे वही घर में, वही देखा है घर में। उन्होंने देखा नहीं कि हमारे पिताजी अपने पिताजी का पैर छूते था, वो हम क्यों छू? बिल्कुल। उन्होंने अपने माता पिता को झगड़ते देखा है, देर से सोते उठते हुए देखा हुआ है, खूब लाउड टेलीविजन करके देखा हुआ है। कहां से इज्जत आएगी? वही रोलिंग हो रही है आगे। घर में उसका रोल मॉडल चला गया। हम किसी के पास जाते हैं, तुम हमारे पास आई या हम तुम्हारे पास आए, एक होप होती है कि हमें इतना प्यार मिलेगा, इतना ज्ञान मिलेगा जी। एक अच्छा इंटरव्यू रहेगा आज का, हम कुछ होप रहती है। बिल्कुल। और जब हम उस होप को गिरा देते हैं तो हम अंदर से कहीं टूट जाते हैं। हमारी एक इमेज थी वो टूट गई। जी। एक घर का शीशा टूटता, हम लोग ऐसे करते हैं। किसी की इमेज टूट जाती है तो बहुत दिन तक वो चोट लगी रहती, क्रैक हो गया ना परमानेंटली। जो एक हमारे पिता की इमेज थी वो टूट गई, माता की वो टूट गई। इसलिए मदर फादर को बच्चे पैदा करना तो गाय भैंस और कुत्ते बिल्ली बच्चे पैदा कर देते हैं। फिजियोलॉजिकल देना, पढ़ाई लिखाई करवा देना, वो तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उनको इमोशनली बहुत डेवलप करवाएं। उनको, हर पेरेंट को हर शाम को ओम जय जगदीश हरे की आरती गाना चाहिए। अपने बच्चे के साथ पूरा परिवार आए, बस इतना करें और प्रसाद दें साथ में, बस इतना ही करें, ज्यादा कुछ नहीं करें। उसी से एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होना चाहिए कि देखो, हम कभी गुस्सा करते हैं क्या, हम कभी ऐसे करते हैं क्या? दे डोंट डेवलप इमोशनली। उनको लगता है बेटे आप कुछ भी करो, हम आप खुश रहो बेटा। ये पागल वाली बात है। कैसे कुछ भी करके कोई खुश रहेगा? जिसने माता पिता आदर नहीं, कैसे खुश रहेगा? वो गलत बात है। वही गलत वो सीख रहे हैं। उसका दैट इज अ क्रैक्ड फाउंडेशन। करेक्ट। हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है। हम एज ए टीचर, हमको अपने स्टूडेंट्स के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि देखो इतने बजे सो के उठना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू लीड योर लाइफ। यस, हम एक हक के साथ बोल रहे हैं क्योंकि हम वो करते हैं उसको। जी। यू कैन टेक अ लेसन फ्रॉम माई लाइफ। वैसा होना चाहिए। इट इज नॉट दस कि हमने उनको खाना दे दिया, अच्छा कपड़ा दे दिया, एक रूम दे दिया जहां मदर भी नॉक करके आती कि मे आई कम इन। ये समय आ गया है। अपने घर में होता तो कितने बच्चे एक साथ ही रहते थे, 10-10, 5-5 बच्चे भी एक साथ रहते थे। बेड किसने गीली किया पता नहीं लगता था। That was superb, स्वामी जी। ये एकदम सच बात है। अभी जॉइंट फैमिली नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वहां पे मर्जिंग होती थी। इट वॉज अ मर्जिंग सेशन वेयर यू हैव टू आस्क एवरीबडी, चाचा जी आपने खाना खाया, दादाजी आपने खाना खाया। जी। कितनी बार हम उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, कितनी बार हमको कितनी बातें बताते थे जो कि हमें आज काम आती है। हम एक्सपीरियंस लोगों के साथ नहीं रहते आजकल। एक गड्ढा दूसरे गड्ढे के साथ रह रहा है, ऐसा चल रहा है, और दोनों मिलके एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं। सही बात। एक एम्प्टी पर्सन दूसरे एम्प्टी पर्सन के साथ रह रहा है। जी। एक दुखी दूसरे दुखी के साथ रह रहा है, और बड़ा दुख दूसरे एक दूसरे के लिए बनाते रहते हैं वो लोग। कोई ऐसा नहीं, कोई लाइट हाउस है हमारे लाइफ में, कोई एक पोल स्टार है, कोई हमारे जीवन में गंगा है, हमारे जीवन में कोई एक सूरज है, हमारे जीवन में कोई रात की पूर्णिमा का चांद है। वो नहीं होता है।
कैसे होगा, कैसे खुश रहेंगे वो? बस एजुकेशन, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। एक लाइफ है वो। यू आर कटिंग द स्पिरिचुअल लाइफ एंड इमोशनल लाइफ विच इज मच क्लोजर टू योर हार्ट। इसीलिए बच्चे हमेशा ही परेशान रहेंगे। देयर इज नो वे आउट। स्मार्टफोन, स्मार्ट बड़े हो गए आजकल, लेकिन दे आर फुलिश स्मार्ट, नॉट वाइज स्मार्ट। अर्लियर दे वर इलिटरेट फूल्स, नाउ दे आर लिटरेट फूल्स। इतना ही डिफरेंस है। बट स्वामी जी तभी कहते हैं ना कि एक सेंट के, या जैसे आपने बताया कि कोई हमारे लाइफ में गाइडेंस दे, मार्गदर्शन दे, तो ही एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट जो हमारे लाइफ के केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके चलता है, नहीं तो रिएक्शंस ऊपर नीचे होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। एंड दीज कैटलिस्ट्स आर मैंडेटरी इन आवर लाइव्स। इफ दे आर नॉट देयर, वील जस्ट गो हेवाय एमलेसली। हाँ, यहाँ तो फादर मदर वो होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बट उन फादर मदर के लिए भी आई थिंक सेंट होने चाहिए। ऑफ कोर्स, दे आर द फाउंडेशन एवरीवेयर। देखो, कोई रोल में जाता है ना, तो पहले उसका एक अटायर होता है, एक मेकअप होता है। जब फादर का है, मदर का रोल है, उसके लिए एक ड्रेस होता है जी। हम तैयार होके जाएं, क्योंकि ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा उस रोल में जी। स्वामी जी, मुझे ना जैसे द वे यू वर आंसरिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो आपसे नेक्स्ट पूछने वाली हूँ उसका आंसर आप पहले से, उसका आई विल नॉट से कम्प्लीटली आंसर आ जाता है मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको पता कैसे चल जाता है कि दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम अबाउट टू आस्क यू। क्योंकि जब अभी आपने आरती की बात बोली कि हर दिन शाम को कम से कम इतना ही शुरू करो, माई नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली वॉज ऑन दैट कि बहुत लोग बोलते हैं हम तो बड़े आध्यात्मिक हैं, हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हम रिलीजियस नहीं हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी कम अक्रॉस। हमें पता है क्या, कौन ईश्वर है, कौन आत्मा है, क्या है, सब ये बात करते हैं। एंड इट इज़ फ्रॉम अ लेमैन्स परस्पेक्टिव दैट आई एम आस्किंग यू, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ हूँ इस समय, और मैं खुद भी बहुत हद तक कुछ टाइम तक वो फील करती थी। लेकिन क्या बिना रिलीजियस हुए आप स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो सकते हैं? उसके पहले जानना पड़ेगा कि रिलीजियस होना किसको बोलते हैं और स्पिरिचुअल होना किसको बोलते हैं। रिलीजियस होना एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें कि हम कुछ देते हैं, लेते हैं समाज से, भगवान से, जिससे हमारी इमोशंस प्योर होते रहते हैं और भगवान के साथ एक रिलेशन बनता रहता है। वैसे ही है कि हम तुमको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बर्डन बिलीव नहीं करते। हम तुमको कुछ देंगे नहीं कभी, लेकिन अंदर से हम प्यार बहुत ज़्यादा है। जब तक हम देते नहीं हैं फिजिकली देवताओं को, भगवान को, तब तक रिलेशन नहीं बनता है। यू कैन नॉट बिकम स्पिरिचुअल अनलेस यू आर रिलीजियस। Okay. Religious means where I am doing something to purify my mind, my intellect, my actions. हम अपनी शुद्धि के लिए कुछ काम करते हैं। वही बात है कि बर्तन गंदा है लेकिन दूध बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर। It is illogical. बर्तन बहुत ही गंदा है हमारा, लेकिन I love the milk inside what is inside. मिल्क भी खराब हो जाएगा अगर जाएगा उसमें अंदर। बिल्कुल। तो रिलीजियस होना मतलब है कि you are now tuning yourself to the God through some rituals, through some small rituals. No relation exists without rituals. You're basically paving your way to become more spiritual and Yes. deeper in your emotions. You are developing. No emotion can develop unless you give something, unless you speak something. द्रव्य, कर्म, वाणी, तीन चीज से भाव निर्भर है। अगर हम कभी तुमको कुछ दे ही ना और तुम हमको कुछ दे ही ना, हमसे बातचीत ना हो और कोई कर्म भी ना हो तो हमारे लिए करो, तो कैसे संबंध रहेगा? नो रिलेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट दीज थ्री थिंग्स। राइट। द्रव्य, कर्म एंड वाणी। हम रिलेशन बनाते हैं तब हमें दूसरे की शक्ति हमारे पास आती है जी। अभी भी हमने बताया था, हमने भगवान से रिलेशन बनाने के लिए तीन चीज को यूज किया। स्तोत्र यूज किया हमने वाणी से जी, कुछ हमने क्रिया किया, कर्म किया, और कुछ हमने ऑब्जेक्ट दिया, कुछ हमने फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, जो कुछ भी चढ़ाया, उससे हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो गया बहुत भगवान के साथ। अच्छा। हाँ। फिर वो भगवान के साथ जो रिलेशन स्ट्रांग हो गया, उससे हम छोटे छोटे इश्यूज उनको दे दिए और हमारा मन शुद्ध हो गया, हम जुड़ गए। उसके बाद कनेक्शन बन गया। फिर हम स्पिरिचुअल, अपने आप जो स्पिरिचुअल है कि हु एम आई, हम कौन हैं, आत्मा क्या है, अहम क्या है, हमें जानना है सत्य क्या है। नाउ यू कैन थिंक ऑन दिस बिग टॉपिक बिकॉज यू हैव अ वेरी बिग माइंड। करेक्ट। मन एकाग्र, मन विशालता, मन शुद्धि, तीन चीज चाहिए। बड़ा मन चाहिए यहाँ पे।
इट्स इलॉजिकल, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं, इसलिए वो रिलीजियस को ऐसे बोल देते हैं। दे आर हिपोक्रेट्स। हाँ, बिकॉज अगर पूजा पाठ नहीं करनी है, बहुत लेंथी प्रोसेसेस या उसमें उनको नहीं लगना है, तो कहते हैं हम रिलीजियस नहीं है, हम स्पिरिचुअल हैं। और रादर अदर वे अराउंड इज पॉसिबल कि आप रिलीजियस तो हो सकते हैं कि हम रिलीजियस हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। हाँ, वो फिर भी possible that is है। possible, but being religious without spiritual is incomplete, and being spiritual without being religious is impossible. इज पॉसिबल। वाओ स्वामी जी, अमेजिंग अमेजिंग। दोनों की जरूरत है, अपना प्लेस है, जी, अपना प्लेस है दोनों का। कटोरी साफ करते हैं ना, कुछ खाओ पियोगे उसमें। To clean the vessel and not eating anything is incomplete. yeah, absolutely. And eating something very good in a dirty vessel is impossible. Amazing स्वामी जी, this is such a beautiful example. This is so relevant. मतलब अब तो जो बात करते हैं तो उनको कटोरी का एग्जाम्पल देना चाहिए। इसलिए you have to have a religion. Some ritual alone keeps the person relation alive. Absolutely. हम आपके लिए कुछ करेंगे। एक कुत्ता भी होता है घर में ना, वो भी अटेंशन मांगता है, उसके लिए उसको भी कुछ खिलाने के लिए चाहिए, वरना वो काट लेगा या भाग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी साथ घुमाना पड़ता है, उसके साथ खेलना पड़ता है, वहां भी कुछ कर्म कांड होता है। डॉग के साथ भी, then why not with God? My God, स्वामी जी। ये सब बेवकूफी की बात है। एक बर्थडे होती है, कितने बार कैंडल जलाया जाता है उसमें, शादियां होती हैं, जयमाल होता है, क्या वो रिचुअल नहीं? कोई रिलीजन बताओ, अगर कोई क्रिश्चियन मैरिज है उसमें अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। But there is a way always. Of course, no religion, no person can establish the relation with something or somebody unless he does। तीन चीज का रोल नहीं है। हम बात ही करने कभी कुछ दे ही ना तुमको, या हम बात ही ना करें बस देते रहे। अरे भाई बात भी करो, कुछ तो बताओ कि भाई अनुजा तुमने अच्छा बोला, अच्छा गाया, अच्छा लगा तुमसे मिलके, कुछ तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अनएक्सप्रेस इमोशन डाइज अवे। True. मर गया वो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए लाइफ में, भगवान के साथ बहुत, और जितना तीन ये ज्यादा रहेगा, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना प्रेम ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हम द्रव्य चाहेंगे, उतनी ज्यादा क्रिया चाहेंगे, उतना हम बात करना चाहेंगे उससे। हमें कोई बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत बोलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत काम करना चाहते हैं। आई कैन स्पेंड माई डे एंड नाइट फॉर दैट पर्सन। जी। तो भगवान के साथ भी ऐसा है। ये तो लोगों को विश्वास नहीं होता है भगवान पे, और उनको लगता है कि स्पिरिचुअल को डिस्कशन कर लो, आत्मा क्या है, शॉर्टकट ड्राइंग रूम टॉक कर लो, बस हो गया। और फिर वही गुस्सा करो, फिर वही कामी बनो, फिर वही कैरेक्टरलेस पर्सन बनो, फिर वही दूसरे की बुराई करो, फिर वही अपने अहंकार को बनाओ, और फिर बोलते हैं हम स्पिरिचुअल हैं। And then you conveniently say that I'm not religious, I'm spiritual. हाँ, बिकॉज दे हैव जम्प्ड द प्रोसेस। जी। आप देखोगे जिनके अंदर ये पर्सनैलिटी है, उनकी जवान नहीं है, छुरी है, उस छुरी में मिर्ची लगी और जहर छिपा हुआ है। अरे राम। वो काटते भी हैं और कुछ घाव वाली बात बोल देते हैं। जिस आदमी में मिठास नहीं है वो क्या आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक तो हम आपको देख लेते हैं, तो आध्यात्मिक होना हमारे अंदर एक ही तो आत्मा है, उसको बोलते हैं अध्यात्म होना। एज आई बिहेव विद मी सो आई विल बिहेव विद यू। ये नहीं कि हम अपने साथ, हमको लगता है कोई हमसे झूठ ना बोले, हम क्यों फिर आपसे झूठ बोले? हमारे दूसरा नाम अनुजा है, हम एक हैं, अंदर से एक कॉर्ड है हमारी, अद्वैत। ध्यान वहां पे होना चाहिए। अंदर एक भगवान है। आई एम नॉट टॉकिंग टू अनुजा, आई एम टॉकिंग टू सम देवी इनसाइड यू। हम व्यक्ति से व्यवहार नहीं करते, उसके अंदर के देवता भगवान से व्यवहार करते हैं। तुम खुश हो जाओगे तो हमारे देवी खुश हो जाएंगे, हमारे भगवान खुश हो जाएंगे, वो हमको बहुत आशीर्वाद देंगे। हम इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी दृष्टि वही है, बाहर की चीज नहीं है हमारी दृष्टि। वो दृष्टिकोण होना चाहिए। बिल्कुल। दैट इज वेयर माई आईज शुड बी। जो स्पिरिचुअल होना वो आईज देता है, लेकिन उस आईज को हाउस करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो रिलीजन देता है। हाँ, अरे वाह। एक आंख है, एक नाक है, ये सब सेंस ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, लेकिन बॉडी ही नहीं रही तो रहेगा कहाँ? आंख रहेगी कहाँ? भूत हो जाएगा फिर।
स्टोरेज एरिया कहाँ होगा? सो वेल एक्सप्लेन्ड स्वामी जी, दिस इज रियली एब्सोल्युटली नाइसली एक्सप्लेन्ड। मतलब अभी इसके बाद ना कोई बोल ही नहीं सकता कि हमें अभी भी नहीं समझ में आया। अपने को बेवकूफ बनाना तो बना ले आदमी। जस्ट यू वांट टू शर्क अवे फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटीज, तो अपने आप को जो बोलना है वो बोल लीजिए। जो इट इज फूलिंग आवरसेल्फ होल लाइफ, ऑल सैड पीपल हैव फूल्ड देमसेल्व्स। जितने दुखी और गुस्से वाले हैं ये सब खुद को बेवकूफ बनाते रहे, दूसरे को नहीं बनाते। दूसरे तो जानते हैं कि बेवकूफ है लेकिन वो खुद को सबसे ज्यादा बनाते रहते हैं। स्वामी जी, आपका ये सेशन, आई मीन आई एम श्योर इट्स गोइंग बी एन आई ओपनर फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। मतलब अभी ऐसे लोग एक मिनट के लिए दिल बी डम स्ट्रक एंड लिसनिंग टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। स्वामी जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़रूरी था। आई मीन कहते हैं ना, एक बार ऐसे तमाचा लगना बहुत ज़रूरी होता है, राइट लेफ्ट एंड सेंटर। स्वामी जी, तमाचे से एक और सवाल मेरे को आ गया। अभी हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया यूथ के लिए, कॉकरोचेस, क्योंकि पेपर्स लीक हो गए थे तो स्टूडेंट्स ने रिटेलिएट किया री एग्जामिनेशन के ऊपर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड। सो ही वेरी कन्वीनियंटली सेड कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, दे आर नथिंग बट कॉकरोचेस जस्ट रोमिंग अराउंड एमलेसली विदाउट डूइंग एनीथिंग मीनिंगफुल। तो अभी लोगों ने इसको ऑब्वियसली बहुत अलग कोनोटेशन में लिया, नेगेटिवली लिया। नेशनली, इंटरनेशनली देयर वर ग्रुप्स मेड एंड देयर वर पीपल हु वर सपोर्टिंग, देयर वर पीपल हु वर नॉट सपोर्टिंग, एंड रिटेलिएशन में दे एंडेड अप मेकिंग अ पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। आई मीन एक तरफ हम यूथ की, हम अपने यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स के लिए हम बोलते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर नेशन। हमारे नेशन की जो हेल्थ है, that depends, is directly proportional to the health of our youth. How strong our nation is depends upon how strong our youth is mentally, physically, emotionally, intellectually and spiritually. तो अब ये इस तरह की चीज़ें जहाँ पे एक चीफ जस्टिस इस तरह से बात कर रहा है या इस तरह के बारे में बात कर रहा है, यूथ के लिए ऐसी बातें कर रहा है, how do you see this scenario and what is your take on that? No, it's all immature statement. कोई उसमें एक आदमी की वाणी की कोई कीमत नहीं। यहाँ पे हर आदमी के अंदर, स्वामी विवेकानंद ने बोला कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, इतनी बार पोटेंशियली कॉकरोच। उपनिषद ने बोला अमृतस्य पुत्राः। यहां तो बोले तुम्हारे अंदर पूरे भगवान सृष्टि के भरे हुए हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो तुम्हारे अंदर है। हमें तो शास्त्र ये सिखाया हुआ है। तभी एक डकैत वाल्मीकि हो जाके पूरी रामायण लिख देता है। ये तो जैसा आदमी खुद होता है दूसरे को वैसे ही बोल देता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉकरोच वॉकरोच नहीं है, इतना दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कोई उसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी से गलती हो, याद रखना गलती किसी की पर्सनालिटी की एक एस्पेक्ट से होती है, वो टोटली वही आदमी नहीं है। हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो, कभी वो पैसा नहीं कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है ही मे बी ए वेरी गुड पर्सन, पैसा नहीं कमाता, हो सकता है किसी से प्यार कमा रहा हो, किसी से सेवा कमा रहा हो। So that is all immature and unnecessary, that will blown up. No need to blow and no need to give attention to all these things actually. हम तो भगवान मान के चलते हैं किसी को। भगवान राम चित्रकूट में रहे, भील भीलने के साथ रहे, उनको कॉकरोच माना था, उन्होंने अपना अपना अंग माना था। ये विराट है, विराट पूरा शरीर ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, उसमें हर अंग की एक वैल्यू है। एक छोटी सी उंगली भी चोट लगती है ना तो पूरा हाथ यहाँ भागता है इसको ठीक करने के लिए। अगर कुछ पार्ट होगा जहाँ जिसने पेपर लीक किया या गलती किया तो उस सबको कॉकरोच कैसे बोल देंगे, उसको कैसे बोल देंगे? उसकी भी कुछ अच्छाई होगी। अच्छा तो ये होता कि उसको ठीक कैसे किया जाए। अगर कुछ गलती हो गई पेपर लीकिंग में या किसी स्टूडेंट में गलती होगी, लेट अस हाउ टू करेक्ट दैट पर्सन and bring out the best in him rather than labeling him as something cheap and small. It is foolish and silly and immature. आप बड़े हैं, बड़े का रोल होता है कि छोटे को इंस्पायर करो आप। Don't make him feel down and low. ऊपर उठाओ। भगवान ने सुग्रीव को इतना ऊपर उठा दिया, बंदरों को उन्होंने ऊपर स्थान दे दिया, गिलहरी को बड़ा सा स्थान दे दिया। आज भी कोई बंदर आता है, हमारे मन में आता है कि हनुमान जी आए। बंदर देख के बंदर का भाव नहीं आता हमको। यही तो भगवान राम ने किया। चित्रकूट एक केवल पहाड़ था, उसको तीर्थ बना दिया। दंडकारण्य में श्राप था, उसको तीर्थ बना दिया, नासिक बना दिया। लंका को श्रीलंका बना दिया।
जो श्रापित जगह थी, छोटी मोटी जगह थी, उसको भगवान ने इतना ऊंचा बना दिया। हम लोग की कोई कीमत नहीं रहती है। गुरुदेव ने हम लोग की इतनी कीमत दे बना दिया। किसी एक बच्चे को उसने एक दो गलती कर दी होगी जो कि गलत है, उसको ठीक करना चाहिए जी, सबको कॉकरोची बना दिया। ये कौन बात हुई? और उस बात ने फिर और रिटेलिएशन अट्रैक्ट किया। उसने ऐसा कोई नहीं कि जरूरत कोई नहीं है, चीज नो को नीड। रोका हो। अच्छा होता कोई बड़ा किसी छोटे को ऊपर उठाए। जब भी कोई छोटा बड़े के सामने आता है ना, उसके मन में 3-4 इच्छा होती है कि हमको ऊपर उठाएं, हमको अपॉर्चुनिटी देंगे, हमको अपने अनुभव से हमको मैच्योर बनाए। वो आजकल मॉडल बहुत हो गए, रोल मॉडल नहीं रह गए, मॉडल ही ज्यादा सब बनना चाहते हैं। बट आई गेस स्वामी जी वही एक, आई थिंक एक सेंट और एक आम इंसान में डिफरेंस होता है कि जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, देयर इज सो मच कंपैशन दैट आई कैन फील इन योर वर्ड्स। देयर इज सो मच ऑफ कंपैशन, मैग्नानिमिटी। ये चीज़ तो फिर होने के लिए आप खुद इतने अपलिफ्टेड सोल हो तब आप दूसरे को वो दे पाएंगे। हाँ, लेकिन कोई अगर जज होगा, कोई तब तो अगर होना- IAS होगा, तो एक ऑर्डिनरी आदमी उसको ऊपर देखता है। एग्जैक्टली। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् इतरे जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो उनको ऊपर देखता जी। है। हम क्यों जो जिसको हम ऊपर देख रहे हैं हमारी गलती को ठीक करें ना। हम कब कहते हैं आप नहीं हमको मारो, पनिश करो हमको, लेकिन हमको हल्के शब्द मत यूज। हाँ, हमारे अच्छा हमें ऑपरेशन करो, लेकिन हमारे अंदर भी एक डिविनिटी है, हमारे अंदर भी एक प्योरिटी है, हमारे अंदर भी एक सीता और राम है, हमारे अंदर भी एक शिव और पार्वती है, हाँ हाँ, हमारे अंदर भी एक राधा और कृष्ण है। हम भले ही ऊपर से थोड़ा रावण की तरह दिख रहे हो लेकिन हमारे अंदर भी थोड़े से भगवान राम हैं। वाह वाह वाह। वो नहीं भूल जाते हैं भूल जाते हैं कि इस आदमी के अंदर अच्छाई होगी। बड़े की ब्यूटी ही यही है कि वर्ड से भी बेस्ट निकालना चाहे। एक सरसों ऊपर से एक तेल, लेकिन उसमें कितना तेल रहता है, उसमें कुछ ब्यूटी होती है। दुनिया में कुछ ऐसी चीज है नहीं जिसमें जो कि टोटली बेकारी हो, तो ऐसे लेबल कर देना विद चीप वर्ड्स, इट शोज द इमेच्योरिटी। एंड मीडिया शुड नॉट गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू ऑल दिस थिंग्स। गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जिसने अमृतस्य पुत्रः बोला है, तुम अमृत के पुत्र हो, उसको उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कुछ सुन के। चलो हमको कोई ऊपर बढ़ा रहा है, अच्छा ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है, वो होना चाहिए। स्वामी जी, कमिंग ऑन टू कि मीडिया को किस बात पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एक धर्म के लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने आप को बड़ा या ऊपर दिखाने के लिए किसी दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, एकदम बिना इमोशंस के, इनसेंसिटिव, क्रूएल्टी से भरे हुए एक्शंस करते हैं। और जहां हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं, जो हमें सिखाया गया है, कि सनातन धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्या इस सिनेरियो को देखते हुए हमें क्षत्रिय धर्म अडॉप्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि हमने एक कहावत भी अपने बड़ों से सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप हमारे सामने हैं, एक डिविनिटी की मूर्ति आज हमारे सामने शो पर बैठी है, एक संत बैठे हैं, लेकिन ये जो कलयुग में और आज के दौर में हो रहा है, आई थिंक आपसे बेहतर और कोई इस पे रोशनी नहीं डाल सकता, या हमें ये नहीं गाइड कर सकता कि हमें इसको कैसे देखना चाहिए और इसमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने अभी बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक बॉडी है। हम तभी बच सकते हैं जब हम दूसरे की रक्षा करते रहें। अगर हम एक हाथ को काट देंगे अपने, तो हम खुद ही लिम्ड हो जाएंगे, हमारा खुद ही काम खत्म हो जाएगा। अगर कोई धर्म ऐसा है जो दूसरे धर्म को हानि पहुंचाता है, वो खुद खत्म हो जाएगा। हमारी बात आप नोट कर लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको खत्म करके हम तभी रहेंगे जब हम आपको रहने देंगे। आई हैव टू लिव, आई हैव टू लेट यू लिव। ना बेवकूफ बने न बनाए, न मारे न मरे, न दुखी रहे न दुखी करें। पहली बात तो ये पता लगा लें, हाथ पैर सब रक्षा करता है एक दूसरे की। चोट पैर में लगती, पूरा हाथ आंख जाके उसको ठीक करता है। सारा अंग एक दूसरे के लिए बना हुआ है। लिवर, किडनी, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। इट विल बी ऑटोइम्यून अदरवाइज।
ऑटो इम्यून डिजीज होती है, अपने को नुकसान पहुंचाता है आदमी। जी। तो पहली बात तो ये हो नहीं सकता बहुत दिन, इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लॉर्ड। एक कम्युनिटी बताओ जिसने सबका नुकसान किया हो, बहुत दिन तक रहे, खत्म कर दी जाएगी वो। सेकेंड चीज जो क्षत्रिय बोला, जी। क्षत्रिय तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ब्राह्मण इज अ थिंकिंग पावर, क्षत्रिय इज अ पावर थ्रू विच आई रेजिस्ट समथिंग रॉन्ग, और उसका रेजिस्टेंस करना चाहिए जो रॉन्ग हो रहा हो उसका। लेकिन इस क्षत्रिय का गाइडेंस एक ब्राह्मण बुद्धि देती है कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जैसे हेड इंपॉर्टेंट है, वैसे हाथ क्षत्रिय है और हेड ब्राह्मण है, और थाइस जो है वह वैश्य है, और पैर शूद्र है। एक ही बॉडी में चारों कास्ट है हमारे, जी। वो सारी बॉडी में ही है हमारे। लेकिन आंख ही बताती कि देखो ऐसे ही उसने करा, ऐसा सोचा। निश्चित क्षत्रिय शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, वरना खत्म हो जाएंगे। वही तो हमारे साथ कमजोरी हुई पिछले 1000 साल में। जो यहाँ की पावर थी, क्षत्रिय शक्ति इतनी बटी हुई थी। जिस समय भारत आजाद हुआ 556-55 तो रियासत थी यहाँ पे, जो कि भारत के साथ एक नहीं होना चाहती थी, क्योंकि हम आपस ही में बटे हुए थे इतने ज्यादा। हाँ, एक घर में बटे रहते हैं, बाहर छोड़ो। एक घर में एक दूसरे के पीछे पड़े, एक सिचुएशन में जहां कोई आगे बढ़ता है दूसरा आदमी उसको खींचता है। हम लोग हिंदुओं के साथ यही बड़ी समस्या रही है। हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम लोग उससे नहीं लड़ते। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हिंदू हैं, याद रखना, मुस्लिम नहीं है। हम दूसरे को टांग खींचते रहते हैं, एक नहीं हो पाते, धर्म के लिए एक नहीं हो पाते। लेकिन स्वामी जी, नाउ इट्स हाई टाइम कि अब और क्या देखना बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लव जिहाद होता रहता है, कन्वर्जन्स होते रहते हैं, मतलब अभी भी अगर कुछ देखना बाकी है तो वो ब्राह्मण बुद्धि कहाँ गई, जिसको दिखाना है सबको कि क्या हो रहा है और कैसे हमें रिएक्ट करना है। वो सुनता नहीं व्यक्ति आज का। उसके हमने बोला ना, स्क्रिप्चुअली दे आर ब्लाइंड। आज अगर आप बात करिए, आजकल के मॉडर्न यंगस्टर्स बोलेंगे इट्स नैरो माइंडेडनेस। अगर हम बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, नैरो माइंडेडनेस है। अगर मुस्लिम को कुछ हो जाएगा, हाँ, अगर मुस्लिम बोलेगा, वो कभी नहीं ऐसा बोलेगा, नहीं, कभी नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन हम बोलेंगे कि वो, हमको नहीं पता है कि धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म मतलब ये नहीं कोई हमारे घर में आए कुछ भी करके चला जाए। हमारी वाइफ को, हमारे बच्चे को, हमारे बेटी को कोई छेड़ेगा और हम बोलेंगे हम अकोमोडेट करते हैं सबको, ये धर्म है क्या है? कोई हमारे घर में आया, हमारे देश में आया, हमारी बेटियों को लेके चला गया, हमारी माँ को लेके चला गया, उसको हम बोलते हैं मैग्नानिमिटी। इट्स फुलिशनेस एंड इडियोसिटी, इट्स नॉट मैग्नानिमिटी। कि कोई कुछ भी करे, हमारे परिवार में आ जाए, हमारे समाज में आ जाए, हमारे मोहल्ले में बढ़ता चला जाए और हम उसको एक मैग्नेटिज्म बोलते हैं, उसको रोकना पड़ेगा। आप हमारे घर में आइए, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप हमारी माता की भी इज्जत करिए, हमारी बेटी की भी इज्जत करिए, हमारे घर की भी इज्जत करिए। अगर आप लूटेंगे, पार्टी कुछ करेंगे, हम भी आपको निकालेंगे उस घर से और जरूरत पड़े तो मारेंगे भी आपको। ये होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आए, कोई धर्मशाला है क्या हमारा घर? 20 करोड़ बांग्लादेशी यहां पे आ गए, अब वो निकालने की सोच रहे हैं, अब निकाला जा रहा है 40 साल बाद, जब सर के ऊपर से पानी चला गया। वो गवर्नमेंट केवल वोट चाहती थी, और वहां के लोगों ने क्यों इन लोग को जिताया इतने साल तक? हमारा प्रश्न ये आता है, क्यों जिताया उन लोग को? क्यों नहीं सब पहले हो सकता था? क्यों नहीं लोगों ने वो आवाज उठाई? क्यों नहीं हमारे अंदर आग लग गई? इतना नुकसान हो गया, रेशियो ही बदल गया तब तक, जितना सब जगह रेशियो ही बदल। 9 स्टेट्स में माइनॉरिटी में हिंदूज हैं। शर्म आनी चाहिए हम हिंदूज को। वोट की भी वोट, हम कास्ट पे वोट देते हैं। थोड़ा सा पैसा दे दिया जाएगा, प्याज का दाम बढ़ जाएगा, हम उसको पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्वेश्चन ये नहीं कि हम पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं। जो भी पार्टी हिंदू को सपोर्ट करेगी, उनके राइट्स को सपोर्ट करेगी। हज हाउस होता है, किसी भी कंट्री में हज के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती थी, मुस्लिम कंट्री में भी नहीं दी जाती, इंडिया में दी जाती थी। कैलाश हाउस नहीं होगा, बद्रीनाथ हाउस नहीं होगा, हज हाउस होगा। ये क्या है? अपीस करने के लिए। आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है, कहां धर्मनिरपेक्ष है? आप धर्म सापेक्ष हैं। हम लोग को बेवकूफ बनाया गया और हम बनते चले गए, हमें उन पार्टियों को जिताते गए। ऐसे होगा क्या? इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया ने हेल्प किया हमको, इनको एक्सपोज किया, उनको वो सीन्स दिखाया, हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव ने दिखाया। आजकल यूथ हमको लगता है ज्यादा जागृत है। जागृत है। हमको तो एक टेक्स्ट बुक पढ़ाई गई बस, उससे और बड़ी चीजें थी।
जो हमसे छिपा के रखी गई, अब वो पोल खुल गई सबकी। एंड अगेन दिस हिंदू रिलीजन विल राइज, मार्क माई वर्ड्स अनुजा, अगेन इट विल गो ऑन द टॉप। फिर वो आगे आएगा एक दिन। क्यों? एक भी महापुरुष जीवित रहेगा ना, वही सबको आगे ले जाएगा। हमारे यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं हुई है। जी स्वामी जी। एक चिंगारी काफी है आग को बढ़ाने के लिए। एक महापुरुष चाहिए, एक शिवाजी चाहिए, एक राणा प्रताप चाहिए, एक विवेकानंद चाहिए, एक स्वामी चिन्मयानंद चाहिए, वो फिर ले आएंगे उस रेवोल्यूशन को। और ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बदलाव तो दिख ही रहा है। बदलाव दिख ही रहा है जी। कई लॉस चेंज हुए हैं कंट्री में लास्ट 10-15 ईयर्स में, एंड मच विल हैपन। लेट अस होप। अपनी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन स्वामी जी, हमने इतने, जब हम मंदिरों पे आते हैं, अब हम अपने धर्म पे आए हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो वो मंदिरों के निर्माण के बिना अधूरा है। अब हमने क्या नहीं देख लिया। ये अयोध्या मंदिर अपने आप में एक कहानी बन के रह गई, और कितने साल लगे ऐसा होने में, चाहे हम काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें। लेकिन आज भी हमारे जो बाल गोपाल हैं, कृष्ण भगवान हैं, अपनी मथुरा जन्मभूमि से दूर हैं। और एज एन इंडिविजुअल, ये अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि जब वो उससे बाहर एक पेपर के फोटो फ्रेम बने रहते हैं ना, कि बस ये उनकी जगह थी, ये ऐसा लगता है जैसे आप बोलते हैं कि अपने घर से किसी को अलग करके, बेदखल करके वहाँ पे लगा दिया, कि ही इज़ जस्ट एन इम्प्रेशन फॉर ऑल द डिवोटीज, ऑल द हिंदूज हु कम टू वर्शिप, कि भाई देख लो यहाँ पे आपके भगवान पैदा हुए थे, बट यू डोंट हैव एनी से हियर। इतना सब होने के बाद और इतना माहौल में बदलाव आने के बाद भी मथुरा जन्मभूमि अभी तक क्यों ऐसे पड़ी है, और क्यों हमारे बाल गोपाल, हमारे कृष्ण भगवान वहाँ पर आकर दर्शन नहीं दे रहे हैं? ये युग का धर्म है, लेकिन निश्चित रूप से मथुरा जन्मभूमि भी भगवान को मिलेगी और काशी भी मिलेगी, सब आएगा अपने पास। हमें उसमें कोई, हमें मन में संशय नहीं है, बस मैटर ऑफ टाइम है। उसमें भी उतने ही साल लगने वाले हैं स्वामी जी। उतना तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ साल जो लग रहे हैं लगने दो। लेकिन हम लोग को सीखने वाली बात यह है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक बल नहीं रहेगा। तो ये हमारी जो वीकनेस है, ये बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी दैट वी डोंट हैव। सबसे बड़ी वीकनेस यही है, सबसे बड़ी वीकनेस यही है हिंदूज की, कि ये लोग अपने से एक नहीं रहते हैं। हिंदू धर्म को समझ नहीं पाते हैं कि इसमें मंदिर का क्या स्थान है, संतों का क्या स्थान है, उनका क्या स्थान है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है। एक मुसलमान को जब वो मदरसा जाता है, जब बच्चा 3 साल का रहता है, मदरसा जाता है, उसके मन में कुरान ठूस ठूस के भरी जाती है। हिंदू 99% हिंदू गीता का एक श्लोक नहीं बोल सकते। वो तो महाभारत सुना, यदा यदा ही धर्म से, उतना ही पता होगा, भी गलत शब्द बोल दिया। अपने वर्णकुलम का मराठी, उसका भी कोई एक लाइन नहीं बोल पाएंगे। ज्ञानेश्वरी का एक लाइन बता दो आप, या कंबन रामायण की आप एक श्लोक सुना दो हमको, या वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सुना दो हमको। कहां से गौरव का भाव आएगा? गौरव का भाव नहीं आया हमारे अंदर। एजुकेशन सिस्टम ने काट दिया, बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। उन डांसिंग क्लास में जाएंगे, सिंगिंग क्लास में पेरेंट्स ले जाएंगे, लेकिन बाल विहार में नहीं ले जाएंगे, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में नहीं ले जाएंगे जहां गीता पढ़ाई जाती है। क्यों हम हिंदू हैं? क्यों गौरव है हमारे अंदर? गौरव क्यों आएगा जब तक कि हम जानेंगे नहीं उसकी रूट्स क्या थी, क्या बड़ी बात है। हम तो बाहर गए, तब पता लगा कि भारत का गौरव कितना, तब पता लगा कि वहां गंगा नहीं है, गंगा मैया नहीं है, मिसिसिपी मैया नहीं होती, गंगा मैया, वहां गंगा ही नहीं है, वहां बद्रीनाथ नहीं है ना, पूरे अमेरिका में एक तीर्थ नहीं है, यूरोप में एक तीर्थ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में एक तीर्थ नहीं है। ये बताता है संत नहीं थे वहां। हमें अपने धर्म को लेके गौरव होना चाहिए कि हमारी गीता है, हमारी रामायण है, इतनी बड़ी बात बोली गई है। मालूम ही नहीं है, गौरव तो बहुत दूर की बात है, उनको मालूम ही नहीं क्या इसमें लिखा क्या है। कभी हम सोचते हैं कि बच्चा जब छोटा हो, स्कूल कॉलेजेस में गीता कंपलसरी होनी चाहिए, कंपलसरी। जो गीता में फेल, वो फेल। भले उसको छोटा एक चैप्टर पढ़ाया जाए, पूरे साल में एक चैप्टर पढ़ाया जाए, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। इट इज अ कंपलसरी थिंग। ये हमारा देश है भारत, हिंदुओं का देश है भारत। ये भुला दी गई है बात कंप्लीटली। बिल्कुल सही बात है। बट स्वामी जी, जब आप ये बात बोलते हैं ना कि पढ़ाई को, इन्फॉर्मेशन को बहुत तवज्जो दी जाती है, एजुकेशन सिस्टम को, और यूथ ये बोलता है कि वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, तो इफ़ दे बिलीव इन फैक्ट्स, लाइक अभी हम जब बात कर रहे थे कि
जब ये मंदिरों का जो भी टूटना हुआ था इतने साल पहले, मुगल्स आए थे और मथुरा जन्मभूमि में भी जब ये हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कही सुनी बातें हैं। ये वहाँ के आर्काइव्स में, वहाँ पे रिकॉर्ड्स में अभी भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ये मेंशन्ड है, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड कि औरंगजेब के आने से ये सारी चीज़ें हुई थी। सो देन व्हाट इज़ द डिले एंड व्हाई देन पीपल हैव स्टिल asking, why the people are still asking questions for it? They you know, I don't believe, they don't know what they don't believe. जैसे कोई भाई हम विश्वास नहीं करते अनुजा में, तो जानोगे नहीं तो विश्वास क्या करोगे तुम? जानो तो पहले किस पे विश्वास नहीं करते हो, कौन है वो? तो ना हम मंदिर को ठीक से जान पाए, ना गीता को जान पाए हम. इट इज नॉट द क्वेश्चन आई डोंट बिलीव. आफ्टर यू डोंट नो देयरफॉर यू आर नॉट बिलीविंग इट. यू आर कवरिंग योर फुलिशनेस बाय द वर्ड बिलीव, नॉट बिलीविंग. आप जानते ही नहीं उसको क्या है. भगवान जो बोले ना गीता में विश्वास नहीं करते, उससे को ठीक हमको सुनाओ, एक श्लोक सुना दो, तब उसको एक श्लोक भी नहीं पता रहेगा. हम बोलते हैं मंदिर में, तो मंदिर के बारे में जानते क्या हो उसके बारे में. जैसे बोला ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बोला, या बहुत से प्रमाण है, उसके प्रमाण हैं, बहुत से प्रमाण है. उस क्वेश्चन उसका नहीं है. क्वेश्चन है कि आज हमारे अंदर अश्रद्धा हो गई है और हम इसी उस सिस्टम में हमको बताया गया है कि किसी धर्म विशेष के बारे में बात करना वो जो है नैरोनेस है, वो धर्म या सेकुलर. ये हिंदुओं को मान लिया उन्होंने इस बात को. मुस्लिम ने नहीं माना, क्रिश्चियन ने नहीं माना, हमने मान लिया इस बात को क्योंकि हम गलेबल हैं. जिसकी शादी नहीं होती ना उसको कोई लड़की पसंद आ जाती. इसकी कोई श्रद्धा होनी तो कुछ भी उसको समझा तो समझ गया वो. इसीलिए एजुकेशन सिस्टम एक क्लास 1 से होनी चाहिए, क्लास 2 में होनी चाहिए. और सुनो, आफ्टर 12th क्लास इंडियन स्पिरिचुअल सर्विसेज होनी चाहिए. 2 साल के लिए सब लोग किसी आश्रम में जाएं, चाहे जो भी आश्रम में जाएं, सबका लोकेशन होना चाहिए. वो किसी गुरु के साथ रहें, वहां वो पढ़ें, सुने, किसी की छाप पड़े. 100 में से 2-3 तो ऐसे निकले आएंगे. ऐसा नहीं, किसी अच्छे के साथ रहो ना, तभी मन अच्छा होता है. उनको देखना चाहिए कि निस्वार्थता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, तब वो पढ़ाएंगे वहां पे जाके. दैट इज गोइंग फ्रॉम आवर सोसाइटी. और ये फिर से सिस्टम आएगा. हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट डिले क्यों कर रही है इतना ज्यादा. क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है? एनसीईआरटी की किताब अभी भी वैसे ही होते हैं, अभी भी वैसी हैं. तो हिस्ट्री उसको चेंज करना चाहिए. हिस्ट्री में कितने फैक्ट्स दबाए हुए हैं, और वो चेंज नहीं हो रहे हैं. होगा, फिर होगा. हम फिर बोलेंगे वो होगा. लेट अस हैव होप. फिर हिंदू जागृत होगा. जी स्वामी जब बहुत मार पड़ती ना तो समझ में आता है. जी, बात सच है. और कभी कभी एक चीज और बताया अनुजा, मान लो कि घर में 4 लोग बात ना करते हो, लेकिन बाहर से किसी ने बम मारा तो चारों एक कमरे में आ जाएंगे, तब सारे इकट्ठे हो जाएंगे. तब इकट्ठे हो जाएंगे. वही हाल इनका भी होता है. वेस्ट बंगाल इतने दिन तक सब सो रहे थे क्या वहां के लोग? हाँ, वही तो. किस ममता से ममता रखे थे? किसका इंतजार कर रहे थे? क्यों इतना टाइम लगा बदलने में? दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या क्या वो क्या कर रही हैं? इतना कन्वर्शन करवा दिया, इतने फेक आईडी दिलवा दिया, सिटीजनशिप दिलवा दिया, कितने हिंदू मारे गए, संदेश खाली में कुछ हुआ, ये हुआ. तभी उनकी आंख नहीं खुली थी क्या कि गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमको? व्हाट वाज दे आर वेटिंग फॉर? ये 5-10 साल पहले होना चाहिए, तब हुआ. 10 साल ने बहुत कुछ डैमेज कर दिया. डेफिनेटली. ईस्ट से डैमेज होते होते वेस्ट तक आ गया, पूरे इंडिया में फैल गया. ऐसा नहीं है कि इट वाज ओनली लिमिटेड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट वाज इन द एंटायर कंट्री बिकॉज ऑफ दिस. स्वामी जी, आप जैसे महापुरुष और संतों का और सबका आशीर्वाद रहेगा तो आपको जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कन्विक्शन है कि नहीं बदलाव आएगा एंड थिंग्स विल हैपन. वी ऑल्सो होप द सेम दैट इट विल हैपन. और आपकी बात सुनकर वो कॉन्फिडेंस और एक्टिवेट हो जाता है दैट इट विल हैपन. एक बात याद रखना, एक भगवान भी है बेटा यहाँ, तो धर्म को ही जिताएगा. यतो धर्म ततो जय. जहां से धर्म होगा वहीं जय होगी. आगे पीछे जरूर कोई ना कोई आएगा और ठीक करेगा इसको. हमारा ये विश्वास हट नहीं पाता है. ये कैलकुलेशन पे धर्म नहीं चलता है. कोई और सरकार और बड़ी सरकार कोई और चला रहा है. हाँ, ये युग धर्म है, कुछ हुआ लेकिन फिर से बदलेगा और फिर से वही घर घर में स्वाहा की ध्वनि आएगी. और हर बच्चा गीता का कोई श्लोक बोलेगा. हर हिंदू को ये लगेगा कि हाँ, हमारे पास उपनिषद का ज्ञान है. कभी न कभी वो दिन आएगा, भले हम लोग ना रहे उस समय, लेकिन वो दिन आएगा. ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ी होते होते सब गड़बड़ हो जाएगा. एक चिंगारी कहीं से जलेगी, फीनिक्स की तरह. स्वामी जी, राम जन्मभूमि के बाद आप सनातन धर्म का भविष्य देश में
और विदेश में, दोनों ही जगह, क्योंकि आप तो साउथ अफ्रीका में हैं ही, उसका भविष्य कैसा देखते हैं? देखो, सत्य का भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। जो धर्म के मार्ग पे है, सत्य के मार्ग पे है, उसका भविष्य हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो, लेकिन ख़त्म नहीं होगा वो। ये प्रश्न एक धर्म का नहीं है, प्रश्न एक वैल्यू का है। वो वैसे ही क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का भविष्य क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ का। Which is a universal fact. हाँ, जो सत्य होता है ना, वो सच रहेगा, लोग माने चाहे ना माने। जब न्यूटन ने बोला तो उस पर लोगों ने नहीं माना है, बिल्कुल। कुछ लोग जरूर मानेंगे, और इसको फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ेगी और ये उभर के आगे आएगा। हम अभी से बोल देते हैं, निश्चित रूप से आएगा। वाह वाह स्वामी जी। स्वामी जी, आपके इस जवाब का हाईलाइट था इंडियन स्पिरिचुअल सर्विसेज। क्या बढ़िया बात आपने बोली। एंड एक्चुअली अगर ये बचपन से ही शुरू हो जाए और माँ बाप अपने बच्चों को इसके लिए ग्रूम करने लगे, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएंगी। और जिससे यूथ डील करता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, प्लस बड़े तौर पे अपने धर्म को लेकर जो एक यूनिटी है और जो एकाग्रता है और जो एक कन्विक्शन लोगों के मन में आज की डेट में नहीं है, वो आ जाएगा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। आई रियली एंजॉय। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी कोर्स गवर्नमेंट रखती है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन में गीता कंपलसरी कर दें, आईएएस में या आईआईटीज़ में, कि ये एक चैप्टर, ये आपको कुछ उसके बारे में, तो सब लोग गीता पढ़ना शुरू कर देंगे। वाह। रामायण का कुछ पोर्शन कंपलसरी कर दें जी। जो कि रेलिवेंट है, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिलीजन, सबके लिए एप्लीकेबल है। गीता इज़ नॉट बुक ओनली कि हिंदूजी के लिए है और सबके नहीं है, सबके लिए सार्वभौमिक है, सारकालिक है, सारदेशिक है। तो ये अगर कोई कर देगा तो जिस दिन ये होगा उस दिन समाज पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि हमको लगेगा पर हिंदुओं का गर्व तब ये रहेगा कि ये हमारा है। स्वामी जी, सरकार जब करेगी तब करेगी, लेकिन अभी इस शो पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट बनाया है, रैपिड फायर सेगमेंट, जिसको हम विजडम एक्सप्रेस कहते हैं। क्योंकि इतने गुणी, इतने दिग्गज सेंट्स हमारे शो पर आते हैं, तो ये मौका हम छोड़ना नहीं चाहते और आपसे फटाफट एक रैपिड फायर के माध्यम से आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं हमारा विजडम एक्सप्रेस। हम फायर तो हम नहीं लेंगे, फायर भगवान लेंगे। हम तो जो बात है उसमें बोलेंगे। स्वामी जी, एक शब्द में जीवन का उद्देश्य। समर्पण। कहीं व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे तभी वो खुश रहेगा। जितने दुखी हैं ये सब असमर्पित। गीता का सबसे प्रिय श्लोक। स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना चाहिए। जब तक के जीवन में कोई मरने लायक बड़ी जगह नहीं होती, आदमी के जिंदा होने का फायदा नहीं है। रामायण से मिली सबसे बड़ी सीख। जो लोग धर्म में रहते हैं, भले उनके पास कुछ न रहे, लेकिन उनके अंदर ही शांति रहती है। धर्म बताता है कि दूसरे की क्या अपेक्षा आपने पूरी की। भगवान राम की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, कभी कोई उनसे हताश नहीं होता था। जो राम जी को उन्होंने जाना, उससे अधिक निकले वो। तो जो भी आपके सामने आए, कम से कम उसके सामने आप कुछ त्याग करके दिखाओ। चाहे हमारे क्रोध का त्याग हो, पूरा सिस्टम आपसे बस त्याग मांगता है। एक पति पत्नी से त्याग मांगता है, पत्नी पति से त्याग मांगती है। अभी अनुजा को लग रहा है कि हम त्याग करें अपने समय का या अपने दूसरी चीज का, हमको लग रहा है कि तुम भी त्याग करो। पूरे एक शब्द में त्यागिए नहीं। त्याग से ही कोई व्यक्ति बनता है। जितना त्यागता है उतना उसके अंदर की डिविनिटी, प्योरिटी, इंटीग्रिटी, चेस्टिटी वो खुल के आता, उतना वो दूसरों को नहलाता है अपने प्रेम से। भोगी कभी भी किसी को प्रेम नहीं कर सकता। भोगी झूठा होगा, भोगी स्वार्थी होगा, भोगी क्रोधी होगा, भोगी किसी काम का नहीं होगा दूसरे के लिए। जितने भी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ किया होगा वो त्यागी जरूर होंगे कुछ न कुछ। उन्होंने सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए किया होगा, अपना पैसा छोड़ दिया होगा, अपना समय छोड़ा दिया होगा। इसीलिए माँ का स्थान इतना ऊंचा है, इसीलिए गुरु का स्थान ऊंचा है। उन्होंने हमको बिना कुछ सोचे समझे देते ही गए, बिजनेस नहीं किया उन्होंने। तो रामायण का सबसे बड़ा शब्द है धर्म के लिए, ईश्वर के लिए त्याग। वो उस त्याग में ऐसा नहीं कि हम आई एम डिप्राइविंग, नो, आई एम रिमूविंग द डर्ट एंड नेगेटिविटी एंड सेल्फिशनेस सो दैट माय प्योरिटी कैन कम आउट। दैट इज द त्याग। Swami ji, you so beautifully engage me in your answers that I forget that I'm asking a rapid fire from you. That is what I want. अरे रैपिड कम, जरा स्लो फायर करना चाहिए।
स्वामी जी वेरी इंटेलिजेंटली यू डिड दैट। स्वामी जी उपनिषदों का सार एक वाक्य में। अरे उपनिषद तो बस आत्मा की, ब्रह्म की बात करता है, आत्मा की अनंतता की बात। आत्मा एक शरीर में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड उसके सामने मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही उपनिषद का हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आपके लिए सच्ची सफलता क्या है? सच्ची सफलता ये है कि हम सबको प्यार कर सकें। अरे वाह। सच्ची सफलता ये नहीं है कि हम बहुत पैसा कमा लें। सच्ची सफलता ये है कि हमारे कारण दूसरों को लगे कि अच्छा हुआ हम पैदा हो गए थे इनके कारण। हमारे जीवन में जो हम चाह रहे थे, भले कुछ न मिला हो, लेकिन माई टेकिंग बर्थ इज सक्सेसफुल। कोई ऐसा प्यार दे दे, कोई ऐसा ज्ञान दे दे, वही सफलता होती है। स्वामी जी सॉरी, मैं सेगमेंट का नाम रैपिड फायर से अलग कर रही हूँ। दिस इज जस्ट नॉट टर्निंग टू बी अ रैपिड फायर, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड एनग्रॉसिंग कंप्लीटली। सेवा या साधना, पहले क्या? जब तक कोई साधना नहीं करेगा सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि साधना में अपने अंदर के सुख को बाहर निकालता है, अपनी निगेटिविटीज़ को छोड़ता है। सेवा में बहुत ज़्यादा दूसरे के लिए कुछ करना तब पॉसिबल है जब हमारे अंदर खुद जॉय रहे, कुछ खुशी रहे, कुछ आनंद रहे। जो लोग साधना नहीं करते वो क्या सेवा करेंगे? अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अगर हमारी कोई एक बार पोछा लगा रहा था, लेकिन अगर पोछा ही गंदा है तो फर्श और गंदी हो जाएगी। ये जितने सेवा करने वाले सो कॉल्ड होते हैं संस्थाओं में, ये सब झगड़ा करते हैं, ये सेवा कुछ नहीं करते ज़्यादा। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने बहुतों को देखा है जी। ये कभी प्रेसिडेंटशिप के लिए झगड़ा करेंगे, कभी सेक्रेटरी के लिए झगड़ा करेंगे, कभी कोई चेयरमैन के लिए झगड़ा करेगा, और सब कूद पड़े थे सेवा करने के लिए। शांत जगह को अशांत बना देते हैं लोग, क्योंकि इन लोगों ने साधना नहीं की थी, संतों के चरण में नहीं रहे थे, इन्होंने जप नहीं किया था, सफिशिएंट चीज़ न करने के बाद हृदय में आनंद नहीं था। ऐसे लोग कहीं भी जाएंगे, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये कोरोना है, ये हर जगह अपनी अपनी नेगेटिविटी फैलाएंगे सो कॉल्ड सेवा के नाम पे। कोई सेवा नहीं करते। सेवा करने वाले को बहुत सहना पड़ता है, कड़वाहट सहनी पड़ती है, शांत रहना पड़ता है। आनंद का सागर होना चाहिए, आनंद की एक बूंद नहीं। जिसमें सागर नहीं रहेगा उससे क्या सागर? सागर ही तो है जो बरसाएगा पानी। वाह, तो सेवा बिना साधना हो ही नहीं सकती। युवाओं के लिए एक संदेश। माता पिता के लिए जियो। देश, माता पिता, गुरु, ये 4 ऑल्टर को बना के रखो। तनाव दूर करने का सबसे सरल उपाय? सत्संग सुनना चाहिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा? हमारे गुरुदेव, संत और गुरुदेव हमारी यही प्रेरणा है। गुरु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? बहुत ज़्यादा दया होती है, एक्सेप्टेंस, क्योंकि ही इज डीलिंग विद वेरी इम्परफेक्ट पर्सन। माफ करना आसान है। किसी अच्छे के साथ रहना आसान है, गुस्सैल के साथ रहना मुश्किल है, कामी के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी व्यक्ति रह लेता है। उसको गुरु को पता होता है, फिर भी कहता है कभी न कभी ठीक हो जाएगा। तो गुरु की सबसे बड़ी भूमिका है एक्सेप्ट कर लेता हम जैसे तैसे। एक ऐसी आदत जो हर व्यक्ति अपनाए? सुबह उठे जल्दी उठे। एटलीस्ट यहाँ से तो शुरू करें कम से कम। और दूसरी चीज, गुस्सा ना करे, मीठा बोले। मीठा बोले। कोई भी परिवार टूटा है गुस्से से टूटा, कोई इंस्टीट्यूशन टूटा है गुस्से से टूटा है। अगर केकई को गुस्सा ना होता तो राम ऐसे भगवान नहीं जाते, दुर्योधन को गुस्सा ना होता तो ऐसे महाभारत। यदि केवल एक ग्रंथ ही पढ़ना हो तो कौन सा? वो तो पर्सनल है, सबका अलग अलग मन है, अलग अलग। किसी को रामायण अच्छी लगेगी, किसी को गीता अच्छी लगेगी, ये कहना मुश्किल है। भक्ति का अर्थ? भक्ति का अर्थ भगवान मेरे हैं, हम आपके हैं, और कोई नहीं मेरा है, कोई नहीं हम हमारा। आप भी नहीं है, आप ही मेरे हैं, और हमें आपसे सारा सुख मिल जाता है। अहंकार को कम करने का उपाय? रोज पैर छूना चाहिए बड़ों का, देखना चाहिए कि हम जो भी अचीव करते हैं उसमें दूसरे लोगों ने कितना हमको दिया है। किसी बड़े के साथ रहने से अहंकार कम हो जाता है। साथ वालों के साथ रहते हैं तो हमें और अहंकार होता है कि देखो इनके पास है। किसी बड़े के साथ रहें जिसके पास अहंकार न हो, उसके साथ रहो, तब समझ में आएगा कि अहंकार न रहने का कितना ज़्यादा सुख होता है। प्रतिदिन 2000 लोगों को भोजन कराने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके लिए स्वामी जी मैं पहले बोलना चाहूँगी कि आपका जो ब्यूटीफुल संकल्प था नरिश टू फ्लरिश का, कैसे ये ना सवाल मेरे मन में सबसे पहले यही आया था कि आपके मन में सवाल सबसे पहले, आपके मन में संकल्प सबसे पहले कैसे आया कि मुझे ये करना चाहिए वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। और सिर्फ जब हम देखते हैं हाउ वेल दे आर नर्चर्ड, इट्स नॉट ओनली देयर मील रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट ओनली देयर फिजिकल नीड्स, इट्स 360 डिग्री, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग यू टेक केयर ऑफ। ये कैसे आया स्वामी जी आपके मन में?
मुझे हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हम ये सोचें कि हम भी उस रूप में हैं। अगर किसी को भूख लगती है तो हमको लगता है हमको भूख लगी, हम किसी को भूखा नहीं देख पाते, बस हमारे में यही एक कमजोरी है। ये आपकी करुणा है स्वामी जी, जो सबके लिए कंपैशन आपका जो रहता है। आई थिंक हमारे में क्या है, हम क्या खिलाएंगे? जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड विशंभर है, विश्व भर के जो कीड़ों को खिला रहा है, सांप को खिला रहा है, एक कौवे चिड़ियों को खिला रहा है, वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक अनंत समय से खिला रहा है, उसके सामने हम लोग क्या करेंगे? एक बूंद भी वो नहीं है। बस ये जानना चाहिए, खिलाने का मजा खाने से ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, वाह वाह, हाउ ब्यूटीफुल। दक्षिण अफ्रीका में सेवा कार्य का सबसे भावुक अनुभव। सारा ही अनुभव भावुक होता है। जब कोई मुस्कुरा देता है, कोई दुखी मुस्कुरा देता है, कोई अपना बना लेता है, वही भावुक होता है। जब कोई ऐसा किसी को लगता है कि आपने किसी को बहुत दुखी देखा था और आज वो सुखी हो गया है, वही एक भावुक अनुभव हो जाता है। यदि भगवान से एक प्रश्न पूछना हो तो क्या पूछेंगे स्वामी जी? वो तो पर्सनल है। इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी कि इतने सवालों में एक चांस मार लेना चाहिए ये सवाल पूछने वो का। तो पर्सनल बात है भाई, वो तो हम भगवान और हमारे बीच में। अच्छा, हमें क्या पूछना चाहिए अगर हमको भगवान के दर्शन हो जाएं? हम क्या करें कि आप हमसे बहुत प्यार करें, हमारा अहंकार काम क्रोध कैसे जाए, कि हमारे आपके बीच में दूरी कैसे कम हो जाए एकदम। ईश्वर के साथ दूरी जो होती है उसी का नाम दुख होता है। बिल्कुल सच बात है स्वामी जी। अगर दूरी नहीं होती, दुख ही नहीं होता। वाह। और दो लोगों के बीच में दूरी यही होती है, जो उनको पसंद है हमको नहीं, हमको नहीं पसंद है उनको पसंद है, हम उसको कैसे हटा दें कि हम लोग एक रहें। हाँ, कोई भी इशू नहीं। ब्यूटीफुल स्वामी जी, ब्यूटीफुल। स्वामी जी, एक शब्द में राम, सबके अंदर का प्यार, कृष्ण जो खींचता है, और वेदांत। अहम ब्रह्मास्मि। वाह, क्या मैं रैपिड फायर इसको बोलूँगी मेरे सवालों के लिए, लेकिन आपके जवाबों के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपसे मैं तो चाहती थी कि और डिटेल्स मिलते रहें, इन सवालों का जवाब चलता ही रहे। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन, सोलफुल एंड मेस्मराइजिंग इट वाज स्वामी जी। तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग टाइम दैट यू गिव टू अस। आपका शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है, उससे हम सब वाकिफ़ हैं, बट द कंपैशन दैट यू होल्ड स्वामी जी फॉर एवरीवन अराउंड यू, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एंड अगेन आई वुड वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, कमिंग हियर ऑल द वे टू बॉम्बे, हमारे इस छोटे से स्टूडियो की शोभा बढ़ाई। और आज सही मायनों में ये स्टूडियो जागृत हुआ है, क्योंकि आपके चरण कमल यहाँ पड़े और इसमें एक कहते हैं ना जान आ गई। अभी तक तो ठीक था, दीवारें, साउंड प्रूफ लकड़ी, टेबलें, लेकिन आज हम वो आप कहते हैं ना मंत्रों से हम जीवित कर देते हैं अपने पाठ को, भगवान को। आपने अपने चरण कमल से इस स्टूडियो को जीवित कर दिया और इसमें जान ले आए। मंजा, तुम्हारा प्यार है ये, जिसने कि हम हम आए और अपने जीवन को ऐसे ही साधना बना के रखना। वो इंटरव्यू नहीं था, वो तो भगवान के साथ बातचीत होती है, हमारी भी तुम्हारी भी। और हर कर्म को ऐसा सोचना है कि भगवान के साथ उससे कनेक्ट कर लें, जो अपना जो डिसकनेक्शन है बीच बीच में वो चला जाए। तो बहुत बहुत बधाई तुमको, तुम अपने निस्वार्थ प्रेम से तुमने इतने तुम संतों के पास गई, उनसे आशीर्वाद मिला। जीवन का यही बड़ा उद्देश्य है कि दूसरे के हृदय में तो स्थान भले नहीं मिल पाए, लेकिन उनके चरण के पास एक हम धूल की तरह छोटे से बन जाएं। और वो तब बनता है व्यक्ति जब अपने आप को छोटा समझता है। भगवान ने तुमको वो व्यक्तित्व दिया, खूब काम करो। और सबको, जो दैनिक भास्कर की टीम है जिन्होंने ये शुरू किया, और उन सबको हमारा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तुमने हमें हमारे करीब और कर दिया, हमारे भगवान के करीब और कर दिया। बहुत सुंदर प्रश्न था हमारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितनी बार हमने अपने इमोशंस को रोका। अरे हरिओम। हरिओम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्टर दिस कॉन्वर्जेशन आई फील रियली रिफ्रेश्ड एंड रिजुविनेटेड। दोस्तों, लाइफ में एक सेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे मन से, चित्त से, दिमाग से वो परतों को हटा देते हैं जिसने सारे नज़ारे को धुंधला करके रखा होता है।
और वो पर्दे हटके हमें क्लियरली अपना उद्देश्य, अपना ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है कि अगर हमने इस बर्थ में एज ए ह्यूमन जन्म लिया है तो उसका क्या मकसद होना चाहिए एंड हाउ कैन वी मेक इट मोर मीनिंगफुल। तो बस इसी थॉट के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आर्टिकुलेट विद अनुजा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे अवेयर, स्टे आर्टिकुलेट।